हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जल्दी जल्दी से सभी लोग आज के इस क्लास को अटेंड कर लीजिए। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। जी हाँ, हालांकि विचार तो था कि एवरेज करें, बट मन किया कि नहीं, पहले परसेंटेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एवरेज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है, बट हम लोग आज से पढ़ेंगे क्या स्टूडेंट? परसेंटेज, प्रतिशतता। देखिएगा, एकदम जीरो से आपको हीरो बना देंगे परसेंटेज में। याद रखिएगा, मुश्किल से 10 दिन का ये क्लास है। 10 दिन में जीरो से हीरो, ठीक है, ये हमारा वादा रहा आप सबों का। ठीक है, अगर आप रेगुलर क्लास करिएगा ना, परसेंटेज का एक एक क्लास करिएगा, तो जीरो से हीरो। और एक चीज़ लिख लीजिए अपनी कॉपी में, अगर परसेंटेज सही से पढ़िएगा तब प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा, और नहीं तो फिर वही बात हुआ ना कि बस देखिएगा और कुछ सब भूल जाए। मतलब कुछ समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। यानी परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों गोतिया है, पड़ोसी जिसको बोलते हैं ना। तो परसेंटेज पढ़ा हुआ रहेगा तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा, वरना कोई उपाय नहीं है। और बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, चलिए। तो यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे परसेंटेज बेसिक। ठीक है, बेसिक में क्या जानना है आपको परसेंटेज में? देखिए, सिंपल, अगर कहीं पर, ठीक है, अगर कहीं पे प्रतिशत लगा रहे, ठीक है, या सीधे सीधे कहिए कि आपको जो है कहीं पर प्रतिशत, ये परसेंटेज का यही वन जी वैल्यू, मतलब प्रतिशत का चिन्ह, तो समझिएगा कि प्रतिशत का मतलब जो होता है वो 100%। प्रतिशत का मतलब 100%। इसको थोड़ा सा हम पहले चेक कर लेते हैं, कैमरा ठीक से आ रहा है या नहीं, क्लासेस ठीक से हो रही है नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। प्रतिशत का मतलब 100%। यानी कोई पूछे कि, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मानकर चलिए आप महीने में 500 कमा रहे हैं, तो आपके इनकम यानी कमाई की जो वैल्यू है प्रतिशत में 100% है। अगर आप 500 के जगह 5000 भी कमाना शुरू कर दीजिएगा ना, तब भी वैल्यू प्रतिशत में 100%। और अगर 5000 के जगह 50,000 कर दीजिएगा तब भी 100%। और 50,000 की जगह 5 रुपया भी कर दीजिएगा तब भी 100%। यानी किसी भी व्यक्ति की आय में कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो, उसकी आय अगर प्रतिशत में कल्पना की जाए तो 100% के बराबर होता है। यानी किसी भी चीज़ की वैल्यू प्रतिशत में 100%। ठीक, अब देखिए, कहीं पे लगा हुआ रहे प्रतिशत, जैसे इस तरह से, ठीक है। अब ये प्रतिशत एकदम बिल्कुल बेसिक से बउआ वाला काम करवा रहे हैं, बाबू वाला एकदम, ठीक है, एकदम छोटा छोटा। अगर कहीं पे प्रतिशत लगा, हालांकि किसी किसी को हमारा लैंग्वेज पसंद नहीं आता है, पर कोई बात नहीं, सीखना है, नहीं जज करने के लिए नहीं आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। तो अगर कहीं पर बाबू लगा हुआ रहे प्रतिशत, अब सवाल है कि सर प्रतिशत लगा हुआ है, हमारा मन करे कि हम उसको हटा दें, तो आप क्या करिए ना, बचपन में पढ़ाया गया था कि बाबू प्रतिशत लगा रहे हैं ना तो 100 से भाग देना, लेकिन हम कहेंगे कि बाबू प्रतिशत लगा रहे तो 100 से भाग नहीं दीजिएगा, 1/100 से गुना करिए। कहिए अब ये क्या सिखा रहे हैं हमको? आप 100 से भाग दें और चाहे 1/100 से गुना करें, बात तो वही हुआ ना जी। 3 जोड़ 2 जोड़ 3 करे या 3 जोड़ 2 करे, दोनों तो 5 ही होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, इस कारण से हम 1/100 से गुना करेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ रहे 10%, ठीक है, 10% का मान याद करें। एकदम सिंपल सा उदाहरण, बाबू छोटा बच्चा वाला काम करवा रहे हैं आपसे, ठीक है। ये 2, 3, 4 में भी पढ़ना है, 2, 3, 4 में नहीं, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से 4, 5 में ये चीज़ पढ़ना है हमको, प्रतिशत थोड़ा सा। तो कहेंगे 10% का मान क्या होगा? 10% का मान क्या होगा? तो इसका जो अगर हम सॉल्यूशन करें ना, इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो कहेंगे 10 और प्रतिशत लगा हुआ है ना, तो हम कहेंगे जहाँ प्रतिशत लगा रहे वहाँ 1/100 से गुना करेंगे। यानी 10 गुने प्रतिशत लगा हुआ है तो 1/100, और ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/10 आंसर। दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल था, कहेगा कि 4/5% का मान ज्ञात करें, ठीक है, या कुछ और लिख दीजिए ना, 30, ठीक है, कोई बात नहीं, 4/5% का मान ज्ञात करें, ये ठीक है। तो कहेंगे 4/5 और प्रतिशत है तो 1/100 से गुना कर दीजिए, और लास्ट में प्रतिशत नहीं लगेगा क्योंकि वो हट गया 25 बार में, 25 चक 100, यानी 1/125। पॉइंट में बोलेगा तो पॉइंट में भी कर लेंगे, जल्दी से इसको नोट करिएगा, तो जल्दी से फटाक से नोट करिए, इतना छोटा सा एकदम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 3 बेसिस आपको पढ़ाएंगे। पहले ये छोटा सा पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बेसिक इसमें मतलब टाइप बाय टाइप आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे। पहले इतना छोटा सा नोट कर दीजिए आप, ठीक है। आज ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा, बट बहुत ही मज़ेदार क्लास रहेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्लास अगर आपने नहीं करा तो आगे जितनी भी क्लासेस करिएगा वो आपके माइंड में जाने वाला नहीं है कुछ। हो गया, चल।
इतना समझ गए ना। एक सवाल तो आया कि सर ठीक है, प्रतिशत लगा हुआ रहे और हमारा मन करे कि प्रतिशत हम हटा दें, तो आप तो सिखा दिए हमको कि 1/100 से गुना कर देना, समझ रहे ना। प्रतिशत लगा हुआ रहे और प्रतिशत को हटाने का मन करे तो आप तो सिखा दिए कि बाबू 1/100 से गुना कर देना। लेकिन एक बात बताइए, अगर प्रतिशत नहीं लगा हुआ रहे और हमारा मन कर जाए कि हम उसमें प्रतिशत लगा दें, समझिए इस चीज़ को, दो बातें आ रही है। एक है कि प्रतिशत लगा हुआ है और हमारा मन है कि प्रतिशत को हटा दे, तो आपने सिखाया कि 1/100 से गुना कर दीजिएगा। लेकिन अगर हमारा मन करे कि प्रतिशत नहीं लगा हुआ रहे और हमारा मूड बन जाए कि नहीं हम उसमें प्रतिशत लगाएंगे, तब क्या करेंगे। चलिए सवाल, ये पहला कंडीशन हो गया, इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल क्या रहे कि 2/5 को, अब देखिए प्रतिशत नहीं लगा है, 2/5 को प्रतिशत में बदले। एक सिंपल सा सवाल समझ आएगा, आपके लिए भी सवाल हम रखेंगे, ठीक है। हम समझ रहे हैं आप लोग बड़ा भावुक हो रहे हैं। 2/5 को प्रतिशत में बदले, यहाँ प्रतिशत लगा हुआ था, हटाने के लिए सिखा दिए, अब हटा हुआ है लगाने के लिए सिखा देंगे, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। एक्टिविटी थोड़ा हमारा ज़्यादा हो रहा है, समझ रहे ना। पहले लगा हुआ था, हटाने के लिए सिखा दिए, अब हटा हुआ है तो लगाने के लिए सिखाइए। तो वैसे कंडीशन में कहा गया कि बाबू जहाँ प्रतिशत लगा हुआ रहे, हटाने का मूड हो तो 1/100 से गुना कर दें। बाबू जहाँ प्रतिशत हटा हुआ रहे और लगाने का मूड हो तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। 1/100 से नहीं, 100 से गुना। जहाँ प्रतिशत लगा हुआ रहे, हटाने का मूड करे 1/100 से गुना, और जहाँ प्रतिशत हटा हुआ रहे और मन करे कि नहीं हम उसमें लगा दें तो 100 से गुना। जैसे 2/5, और इसको प्रतिशत में बदलना है ना, तो कुछ नहीं करिए, गुने 100, सॉरी बाद में प्रतिशत लगा दें, गुने 100 कर दीजिए। 20/5 100, 20 दूनी 40%। दूसरा 4/20 को प्रतिशत में बदले, समझिए इस चीज़ को, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। 4/20 को प्रतिशत में बदलो, तो 4/20 प्रतिशत में बदलो तो ठीक है, गुने 100, 20/25 100, 5 20, और लास्ट में लगा दीजिएगा ये साइन जी, 5। एक सवाल पूछा एक बार स्टूडेंट, सर 5 को प्रतिशत में बदलिए जरा, 5 को प्रतिशत में बदलें। कुछ नहीं है, हमने बोला प्रतिशत में बदलना, अरे 100 से गुना कर दो, तो 5 गुने 100 500%। अभी कहे थे सर कि 100% से ज़्यादा नहीं होता है, 500 आ गया, तो आय जो है वो 100% से ज़्यादा नहीं होता है। अभी हम सिखाए ना प्रतिशत का मतलब 100%, तो मन में चला होगा ना आपके मन में, आए सर अभी आप बोल रहे थे कि प्रतिशत का मतलब 100% नहीं होता है, यहाँ 500% ला दिए। तो आय किसी भी चीज़ की वैल्यू वो प्रतिशत में 100%। जैसे मानकर चलिए कि आप जो है एक कलम खरीदे 25 रुपया में, कलम खरीदे 25 रुपया में, तो क्रय मूल्य 25 रुपया, इसकी वैल्यू प्रतिशत में तो कहेंगे 100%, खरीद के लाए हैं, 100% पैसा दे के आए हैं हम इसको, तो 100%। अब इसको हम 50 में बेच देंगे, नहीं 50 नहीं 30 में बेच देंगे, 25 की जगह 25 में खरीद के लाए हैं, प्रतिशत का मतलब 100%। अब 25 वाला 30 में बेच दिए तो कहिएगा सर 5 रुपये का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100/100 क्रय मूल्य। यही चीज़ वहाँ पे पढ़ना, यानी अब इसकी जो वैल्यू जो हो जाएगी ये लगभग में 5 लाभ गुने 100/100 क्रय मूल्य 25 5 125, ये आपको 20% का प्रॉफिट, यानी 120% में ये बिकेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि परसेंटेज तभी परसेंटेज अगर आप सही से नहीं पढ़िए, और हाँ शेयर जरूर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, लिंक शेयर कर सकते हैं आप सब जगह, ठीक है। इसके लिए कोई फीस नहीं लगता है, नहीं लेते हैं ना जी आप लोग से फीस। तो आपका धर्म कर्तव्य बनता है कि जिस इंसान से हम कुछ सीख रहे हैं उस इंसान का भला हो, ठीक है, चाहे वो हम हो या कोई रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो शेयर कर दीजिएगा। तो प्रतिशत का मतलब 100%, लेकिन इसको बदलना था तो ये आंसर हो जाएगा 500%। अब यहाँ से टाइप बाय टाइप पढ़ते हैं, यही सब रिपीट करेंगे हम लोग और बहुत ही लेवल तक चलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। एगो भिन्न होता है, भिन्न का मतलब अंश और हर के रूप में, दशमलव भिन्न यानी पॉइंट के रूप में आंसर लाना है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ टाइप 1 एकदम बिल्कुल बेसिक से। और हाँ हमारा मन, जैसा कि 7 बजे के लाइव क्लास में मैं आपको बताया था कि हमारा मन कर रहा है कि एक कंप्लीट कोर्स लाया जाए, ठीक है। हालांकि उसमें फीस लगेगी, लेकिन एक चीज़ समझिए, वो 1 साल तक रहेगा वैलिडिटी, मतलब आप कोचिंग संस्थान नहीं भी करिएगा। और जैसी आज देश की स्थिति है उन सभी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। तो बस आपके फीडबैक के लिए आज लाइव आए थे और अच्छा फीडबैक मिला। और जल्द से हम अपने लर्निंग ऐप, जैसा कि आपको पता है प्ले स्टोर पर हमारा लर्निंग ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से, वहाँ पर हम लोग अपना ये लॉन्च कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स ऐप पे, ठीक है। चलिए हाँ यहाँ तक क्लियर है। पहला टाइप 1, टाइप बाय टाइप बनाइएगा, एकदम छोटे छोटे सवाल करेंगे आपसे। टाइप 1,
ठीक है। अगर किसी के पास आर.एस. अग्रवाल थर्ड राइटर की बुक है तो वो लेकर अपने हाथ में रख लेगा, बढ़िया रहेगा। आर.एस. अग्रवाल थर्ड राइटर ये रोज काम नहीं देगा, अभी कुछ बस एक दो क्लास के लिए ये आर.एस. अग्रवाल आपको काम देगा, फिर हम अपना खुद का नोट्स यूज करेंगे। और यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा आप नोट्स, मतलब अगली जो 2-3 क्लासेस होगी ना उसके बाद जो है ना आपको स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन लिखा हुआ ऑटोमेटिकली, मतलब पेन से लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली दिखेगा आपको। सवाल है टाइप 1 में हमने हेडिंग बना ली, आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदलें। निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदलें। अच्छा, भिन्न का मतलब अंश और बटे हर, क्योंकि अंश ऊपर हर नीचे, या कहिए P बटे Q के रूप में आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदले, और पहला सवाल हम आपके सामने रखेंगे 40%। चलिए बनाना शुरू करिए। 40% को भिन्न यानी अंश और हर के रूप में बदलना है, कैसे बनेगा? अभी हमने आपको सिखाया है ये चीज़, अभी तुरंत हमने आपको ये चीज़ सिखाया है कि भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। शायद भूल नहीं गए होंगे आप लोग, आई थिंक मेरे हिसाब से अभी तुरंत हमने आपको सिखाया कि अंश और हर के रूप में कैसे कन्वर्ट किया। चलिए जल्दी से बनाइएगा, क्या आंसर होगा। बहुत उम्दा सवाल है ये, हाँ बिल्कुल आंसर आना शुरू भी हो गया जी। देखिए हमने कहा था भिन्न के रूप में बदलिए, यानी प्रतिशत हटाइए तभी तो भिन्न के रूप में होगा, और हमने बोला जहाँ प्रतिशत लगा रहे हैं वहाँ 1/100 से गुना, यानी 40 गुने प्रतिशत है तो 1/100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए जितना फास्ट काट सकते हैं हम कहेंगे 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 2/5 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा है 25%, बनाइए शुरू से जल्दी फटाक, कितना आंसर होगा? 25% को भिन्न के रूप में, एकदम फटाक आंसर आना चाहिए, एकदम गति में, जल्दी से बनाइएगा। 25% को भिन्न के रूप में, जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 25, और प्रतिशत है तो 1/100 से गुना करेंगे, 4 बार में 1/4 आंसर। क्वेश्चन लिखिए ऐसे लिखिए, 2 नंबर का आंसर जो भी आंसर है 1/4, 2/3 जो भी आंसर है इस तरह से लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है। तीसरा सवाल, तीसरा है जी 45%, इसको आपको भिन्न के रूप में बताना। ये हेडिंग हमने बना दिया, टाइप 1 प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदले। यहाँ थोड़ा सा लाइनिंग मार देते हैं, चलिए जल्दी से बनाइए। हाँ जी बिल्कुल, हाँ आंसर आ रहा है, बिल्कुल प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदले जी। 45% को कहेंगे 45, और प्रतिशत का मतलब है 1/100, 5 9 45, 20 पचे 100, 9/20। आज के क्लास के बाद सबको अपना फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में, आज के क्लास के बाद सबको फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में जाके। लाइव चैट में तो आप लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं, हम देख रहे हैं लाइव चैट को, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स खोलना है, वीडियो को प्ले करके सबसे नीचे आइएगा, वहाँ पर कमेंट खुला हुआ रहता है। चौथा सवाल, ठीक है, चौथा जो सवाल है जी ये आपका है, हाँ ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, 0.6%। आप बनाइएगा क्या होगा, इसको हम भिन्न के रूप में यानी अंश और हर के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बनाना शुरू कर दीजिए। 0.6% को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.6%। आंसर आना शुरू भी हो गया, हाँ ये खासियत है आप लोग के अंदर, ठीक है, हाँ हो रहा है, ओके चलिए। 0.6% है तो कहेंगे 0.6, और प्रतिशत हटाएंगे तो बाबू 1/100, और ये पॉइंट किस लिए है, हटा के नीचे 0 10 करिए ना, पॉइंट हटाएंगे 10, जितने अंक पॉइंट का जितना अंक रहे उतना 0 लिखते हैं, कहेंगे 3 बार में 50 बार में, अब तो कटेगा नहीं। चलिए आंसर हर के रूप में चाहिए तो 3/500 ये हमारा करेक्ट आंसर है। और एक सवाल और, 5वां सवाल, हर एक टॉपिक पे 5 क्वेश्चन, हाँ ये है 0 पॉइंट, देखिए एक भिन्न है एक दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न में पॉइंट में वैल्यू निकालना है, 0.08%। चलिए इसको करिएगा, 0.08% को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है जी, बिल्कुल 0.08, और प्रतिशत हटाएंगे नीचे 00, लेकिन ये भी तो पॉइंट है ना, पॉइंट हटाएंगे नीचे 00, क्योंकि दो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, ठीक है। अब 4 दूनी 8, 25 चक 100, 50 बार में 100, यानी ऊपर कुछ नहीं तो 1, 25 पचे 125 यानी 1250, 1/1250। और ये 5 क्वेश्चन में टाइप 1 हमारा क्लियर हो गया। आज 3 टाइप मिनिमम हम क्लियर करेंगे आपका, ठीक है, मिनिमम 3 टाइप क्लियर करेंगे, कल से टाइप 4 की ओर एंट्री करेंगे। और आज की क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है, उतना नहीं पर फिर भी अप्रॉक्स 40 मिनट का क्लास आपका कम से कम होगा। यहाँ तक क्लियर है, सब लोग एक बार फीडबैक दे देंगे। अच्छा समझ में आया ना बेसिक कैसे हम आप लोग को समझाएं। देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, हर एक टीचर का अपना अपना तरीका होता है, और सब अपने आप जगह पर सब ठीक है। हमारा जो तरीका है उस हिसाब से हम पढ़ाते हैं, और जैसे ठीक है आगे बढ़ते हैं, बिठा दें हम इसको। चलिए टाइप 2 हेडिंग बनाइए फटाक से। टाइप 2 में हमारा हेडिंग होगा प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में बदलें।
प्रत्येक को मतलब पॉइंट में लाना है जी इस बार वैल्यू, प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में बदले। प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में बदले। क्लियर है? हाँ जी, पहला सवाल, प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में बदले, और पहला सवाल ही हमने आपके स्क्रीन पे रख दिया 30% बराबर बट 30% को बदलना है दशमलव भिन्न, यानी इसकी वैल्यू जो है इस बार पॉइंट में आनी चाहिए, इस बार वैल्यू इसकी। ठीक है, तो जो पहला सवाल है 30%, इसको दशमलव भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। वो भिन्न था, इस बार दशमलव भिन्न। शुरू करिए बनाना, जल्दी जल्दी से आंसर लाइए, क्या होगा। इस बार हमने भिन्न नहीं लिखा, इस बार हमने दशमलव भिन्न के रूप में बदलने के लिए कहा आपको। प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में बदलें, प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में बदले। हाँ, आंसर आना शुरू हो गया जी। पहला 30% है, तो हमने कहा था 30 और प्रतिशत हटाने के लिए बोला था, तो 1/100 और 1/100 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 3/10 और 3/10 को क्या 0.3 कह सकते हैं। सॉरी, प्रतिशत नहीं लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि इसमें कह रहा है दशमलव भिन्न के रूप में बदले, मतलब पॉइंट में आंसर लाना है, प्रतिशत में नहीं, और P/Q के रूप में भी नहीं। पहला क्लियर है। इस बार दशमलव भिन्न यानी पॉइंट में आंसर लाना है, सीधे सीधे समझिए। ठीक है, दूसरा सवाल है 36%। चलिए बना दीजिए जल्दी से। 36% को दशमलव भिन्न के रूप में बदल दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है ये आपके स्क्रीन पे। 36%, हाँ आंसर आना शुरू हो रहा है। इसको देखिए और भी शॉर्ट तरीके से बनेंगे। अच्छा, इसको जो है ना 0.3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0.3 और 0.30 वो बिल्कुल आपस में समान होता है, ये आपको भी पता है। तो 36% को क्या 36 × 1/100 कर दें, यानी हम डायरेक्टली रहने देते हैं ना, काटने से क्या फ़ायदा, समय ज़्यादा लग जाएगा, यानी 36/100, और 36/100 को क्या 0.36 लिख सकते हैं। दशमलव भिन्न में ही तो बदलना है, क्या जरूरत है हमको 4 से काट करके 9 बार में 25 बार में, फिर 25/9 करिएगा तो फिर 0.36 ही आएगा, कोई बात नहीं इसमें। तीसरा सवाल, जितना शॉर्ट में आप इसको बना सकते हैं। तीसरा सवाल है 0.25%। ठीक है, 0.25%, और इसको आपको दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है जी। बहुत समय लगेगा लेकिन फिर भी बन जाएगा आपसे, कोशिश करिए। 0.25%, इसको आपको दशमलव भिन्न में यानी पॉइंट में आंसर इसको लाना है। जीरो 0.25% को दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है। हाँ, आंसर आना शुरू हो गया। हम कहेंगे 0.25 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 00, इस प्रतिशत को हटाया हमने 00, लेकिन इसको भी तो हटा सकते हैं ना 00। ठीक है, और ऐसे हो जाएगा। हाँ, 25 चक 100, हालांकि काटने से कोई फ़ायदा नहीं, समय ज़्यादा लग जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से हमारा कहना है कि 0.25 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो फिर से काटिएगा ना, फिर वही आंसर आएगा। समय बर्बाद मत करिए, यानी आप डायरेक्टली 25/1 2 3 4 लिख सकते हैं, यानी 0.0025 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10,000 भागे 25 करिएगा ना तो आ जाएगा, वो आपको करके देखिए। अब जैसे इसको आप काटते 25 चक 100, 1/400 करिएगा ना, 1/400 करिएगा तब भी इतना ही आंसर आएगा। करके देखिए एक बार, 25 चक 100 अगर हमने काटा था तो 1/400 हुआ ना, तो 1/400 करिएगा तो 0.0025 आएगा। तो हम क्या फ़ायदा टाइम पास करने से, इसलिए 25 हमने 10,000 कर दिया, ये 0 है, 10,000 हमने कर दिया, 0.0025। ठीक है, चौथा सवाल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल। अगला सवाल, हाँ एक सवाल और है 0.02%, इसको दशमलव भिन्न के रूप में बदलिए जल्दी से। 0.02%, 0.02%, अच्छा सवाल है ये, फिर से 0.02% कन्वर्ट करिए इसको दशमलव भिन्न में। 0.02%, हाँ आंसर आना शुरू हो गया, यही था ना 0.02। हाँ, इसको कहेंगे 0.02 प्रतिशत हमने हटाया 1/100, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 00। ठीक है, यानी 2/1 2 3 4। ठीक है, 2/10,000 करिएगा तो 0.0002, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नॉर्मल है, भाग देना ये सब तो आपको नॉर्मल आप कर सकते हैं। पांचवा सवाल, एक सवाल और, हाँ 4% ओनली, नहीं 5% करते हैं। 5% को कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, दशमलव भिन्न के रूप में। कर दीजिए, एक लास्ट सवाल है, फिर हम लोग टाइप 3 की ओर एंट्री करेंगे और उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, 5%, पॉइंट हटाना है, संख्या लिखना है तो 500 लिख दीजिएगा तुरंत, लेकिन यहाँ नहीं, सॉरी 1/100 करना था ना। 5% हटाएंगे तो 1/100, यानी क्या 5/100 होगा। ऐसे तो 1/25 आंसर हो जाता था अगर भिन्न के रूप में बोलता तो, सॉरी 20/100, 1/20 आंसर, लेकिन यहाँ दशमलव भिन्न के रूप में बोला है तो क्या 100 भागे 5 करेंगे तो 0.05 आएगा। यस या नो,
0.05 आएगा, करके देखिए, नॉर्मल सी बातें हैं ये सब, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 2 क्लियर हो गया, इसको हम मिटा रहे हैं। एक टाइप और बचा हुआ है जिसमें 5 क्वेश्चन फिर से टाइप 3 में भी सॉल्व करेंगे, 5 क्वेश्चन तीनों टाइप में, और फिर आगे की क्लासेस करेंगे। ओके, देखिए आज की क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की और अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया और अगर आपके फ्रेंड लग रहे कि वो दूसरे क्लास से कुछ सीख पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये तभी पॉसिबल है जब आपने ऑलरेडी परसेंटेज का भी पढ़ा है। अगर आप बिल्कुल एक फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत ही गंभीर समस्या है ये परसेंटेज। चलिए टाइप 3, ये बहुत ही लंबा क्लास चलने वाला है आपका, क्योंकि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब भी पढ़ाएंगे दोनों को साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले परसेंटेज 10 दिन, फिर 10 दिन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, टाइप 3। टाइप 3 में जो टॉपिक है, हाँ, कहा गया है कि प्रत्येक को प्रतिशत में कन्वर्ट करें, ठीक है। प्रत्येक को प्रतिशत में बदले, प्रत्येक को प्रतिशत में बदले, ये सवाल है जी आपका आज। प्रत्येक को प्रतिशत में बदले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। प्रत्येक को प्रतिशत में बदले, पहला सवाल सॉल्व करते चलिएगा। मैंने बताया था कि जहाँ पर प्रतिशत में बदलना रहे 100 से गुना करेंगे, हमने पढ़ाया था आपको बेसिक से, ठीक है। जैसे एक सवाल है 17/50, ठीक है। 17/50 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले जल्दी, 17/50 को प्रतिशत में बदले, 17/50 को प्रतिशत में बदले। तो हम कहेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन यहीं पे कर देते हैं, 17/50 और प्रतिशत में कन्वर्ट करना, प्रतिशत हटाना रहे तो 1/100 से गुना, प्रतिशत में बदलना रहे तो डायरेक्टली 100 से गुना, 50 दूनी 100, 17 दूनी 34%। एक बार स्क्रीन चेक कर लेते हैं, ठीक है। 17 दूनी 34%, जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल स्क्रीन पे तुरंत रख देते हैं, ठीक है। 4-5 सवाल करेंगे फिर से आज टाइप 3 में। दूसरा सवाल है 5.3/4, इसको जो है प्रतिशत में बदलना है। आप बदलिए, हम टाइम दे रहे हैं आपको। जी बिल्कुल, 5.3/4 को प्रतिशत में बदलिए। बिल्कुल बन गया। पहले तो पूर्णांक तोड़ देंगे, 5 × 20 3, 23/4, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, 25 बार में कटेगा। अब सवाल है सर कि 23 × 25, इसके लिए तो या तो पेन और पेपर चाहिए या तो कैलकुलेटर चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली 23 × हम कहेंगे डायरेक्टली भी बनेगा। आप करिए ना, 25 × 20 करिए या 25 × 2 करिए, 25 दूनी 50, 50 पर 0 500, 25 × 20 करिएगा 500 होगा, यस या नो। हमें 25 × 23 करना है, पेन नहीं उठाना है, पेपर नहीं उठाना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो हम कहेंगे पहले 25 × 20 कर लेते हैं ना, 25 दूनी 50, 500, 25 × 20, और 3 बच रहा है तो 25 × 75, एक बार और कर लीजिए, 500 + 75, 575 प्रतिशत लगेगा, प्रतिशत लास्ट में, ठीक है। नहीं तो फिर सवाल गलत हो जाएगा फिर। क्लियर है? हाँ जी। अगला है 0.006, बनाना शुरू कर दीजिए। 0.006 को हमें कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, कुछ नहीं है, 0.006, और प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो गुने 100 करेंगे, लेकिन इस पॉइंट को हटाएंगे, सॉरी इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 पर 3 0, क्योंकि 3 अंक पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, 2 0 से तो 2 0 हमारा कट गया, ठीक है। और 2 0 से 2 0 हमारा कट गया, सही है ना। तो इधर बचा 6 और इधर बचा 10, यानी 0.6%, ठीक है। आप इसको 3/5% भी लिख सकते थे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से 3 टाइप काफ़ी है, इतना क्वेश्चन, बाकी आप सीख जाइएगा, एक एक करके घर पे प्रयास करिए, और इसको 2 बार 3 बार एक बार देख लीजिए वीडियो, समझ रहे ना। जैसे अभी समझ नहीं आया ना, 15 मिनट में ये आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगा। जैसे ये लाइव क्लास खत्म हुआ अभी तुरंत चैनल पे अपलोड हो जाएगा, एक बार फिर से उसको देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए उसको, ताकि समझ में पहला क्लास जो है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये आपको भी पता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पहली क्लास अच्छे से अटेंड करिए, 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके, फिर अगली क्लास आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग, और परसेंटेज की इस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देंगे, छोटे छोटे सवाल को देंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और ऑप्शन भी आपके सामने रखा हुआ रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन जो हम विथ ऑप्शन और कुछ कुछ विदाउट ऑप्शन का भी करेंगे। तो उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया को कवर करेंगे और समय बिल्कुल भी नहीं लेंगे, और तुरंत ही सवाल शुरू कर देते हैं करना, ठीक है। पहला सवाल जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और हम लिखना शुरू करते हैं। एकदम छोटा छोटा सवाल, प्रतिशत का बेसिक हमने पढ़ा दिया था, कल 3 टाइप क्लियर हमने ऑलरेडी कर दिया था आपको, वो बेसिक था। आज भी बेसिक करेगा, लेकिन आज बेसिक करते करते कुछ सवालों को भी हल करेंगे, मतलब यहाँ पर आपके कैलकुलेशन को मतलब मद्देनजर रखते हुए कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। जैसे एक सिंपल सा सवाल है कि 3.4/7 का, ठीक है, 3.4/7 का
63% बराबर होगा। बनाना शुरू कर दीजिए। ये सब क्वेश्चन में ऑप्शन देना जरूरी नहीं समझते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें हम आपको ऑप्शन देते चलेंगे। 3/4/7 का 63% बराबर क्या होगा? ये पहला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही सिंपल सवाल हम आपके सामने रख चुके हैं। ये पहला, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। स्टूडेंट शुरू कर दीजिए। और ये प्रतिशत की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके सामने हम रख रहे हैं। 3/4/7 का 63% बराबर होता है, कितना होगा? ये सवाल है। ऑप्शन देना जरूरी नहीं समझते हैं क्योंकि छोटा है। बीच बीच में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिनका हम ऑप्शन भी आपके सामने रखेंगे। समझिए, ये बेसिक क्लास है। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग इस क्लास को अटेंड कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ आज की इस क्लास में। हाँ जी बिल्कुल करें। ओके चलिए, आंसर आना शुरू भी हो गया। सॉल्यूशन करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, पहले आप पूर्णांक तोड़ दीजिए। 7 या 21 4 25/7 होगा, हाँ या ना? इसको अगर हम तोड़ते हैं 7 × 3 3/4/7 को 7 या 21 4 25/7 करें, 25/7 का 63%, तो कहेंगे 25/7 का मतलब गुना और 63। और बाबू हमने बताया था जहां प्रतिशत लगा हुआ रहे वहां तुरंत 1/100 से गुना करिए। 25 × 100 7 9 63 9/4 यानी 2.1/4 या पॉइंट में कहिए तो 2.25। सबका आंसर आ रहा है, पूर्णांक वाला भी आ रहा है, पॉइंट वाला भी आ रहा है। चलिए ठीक है, आप इसको अगर पॉइंट में आता तो 2.25 ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, 3/4/7 का 63% बराबर 7 या 21 4 25/7 का 63% का मतलब हमने गुना किया और 63 हमने प्रतिशत हटाया तो 1/100 से गुना किया। कैलकुलेट करके हमारा 9/4 यानी 2.1/4 यानी 2.25 आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का। दूसरा सवाल क्लियर है? एकदम छोटे छोटे सवाल रख रहे हैं हम आपके सामने और बड़ा ही मजेदार क्लास है आज बहुत क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे करते करते लगभग में 20-25 क्वेश्चन आज हमारा डील हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 130 का x% बराबर 11.7 हो। एकदम बेसिक लेकर आ रहे हैं। 130 का x% बराबर 11.7 हो तो x का मान ज्ञात करिए। बनाना शुरू कर दीजिए और सवाल का ऑप्शन भी हम देंगे जी। ठीक है, पहला ऑप्शन है 0.09, दूसरा ऑप्शन है 0.9, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा जो ऑप्शन है वो हम रखना चाहेंगे 90। चलिए 4 विकल्प और शुरू करिए सॉल्यूशन बिल्कुल बनाना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने। करिए जल्दी से शुरू करिए सॉल्यूशन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छूटना नहीं चाहिए। सवाल है 130 का x% बराबर 11.7 तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत अच्छा सवाल आपके सामने आज रखा हुआ है। ये आंसर आना भी शुरू हो गया जी। जल्दी से करिएगा। हाँ, सबका आंसर आ रहा है, धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं। वैसे चलिए करिए सॉल्यूशन। रेडी? हाँ, आंसर आ रहा है, हम देख रहे हैं। फिर भी हमारा काम है हर एक क्वेश्चन को डील करना। 130 का मतलब गुना x, मैंने बताया था जहाँ प्रतिशत लगा रहे वहाँ 1/100 से गुना करिएगा। 11.7 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10। बेसिक से समझा रहे हैं आपको। देखिए 0 से 0 कैंसिल और बराबर के नीचे नीचे भी कटता है ना, 0 से 0 कैंसिल। 13 9 117 क्योंकि ऊपर बराबर में संख्याएं, एक बार फिर से इसको करते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। बराबर में संख्याएं ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 130 का मतलब गुना x% की जगह 1/100 बराबर 11.7 है। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ये 0 से 0 तिरछा तिरछी कट गया और ये नीचे नीचे बराबर में नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कटता है, ऊपर ऊपर कट गया। 13 9 17 से x बराबर 9 आंसर। और ये 9 किसको डिनोट कर रहा है? करेक्ट आंसर सी होगा जी। बिल्कुल सबका आंसर आ रहा था, कुछ गलत भी बोल रहे थे स्टूडेंट, पर कोई बात नहीं। तीसरा सवाल यहाँ कर दे, नहीं इसको मिटा देते हैं, इससे बढ़िया। देख लीजिए एक बार जल्दी से, क्लियर है? 2 क्वेश्चन डील हो गया आज। आज हमारा टारगेट है मिनिमम 15-20 क्वेश्चन, मतलब आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, मिटाते इसको। तीसरा सवाल, जो छूट जाए या जो बच्चा बीच में क्लास अटेंड करता है वो बाद में कर लेगा, बाद में क्लास को वीडियो को फिर से देख लेगा। तीसरा सवाल है कि 360 का x% बराबर 129.6 तो x बराबर व्हाट? ये बड़ा अच्छा सवाल है। x बराबर व्हाट, यहीं तक सॉल्व कर लेंगे हम लोग ताकि बोर्ड की बचत हो। बनाइएगा जरा जल्दी से। 360 का x% बराबर 129.6 तो x बराबर व्हाट? x का वैल्यू ज्ञात करना है जी। तीसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है, रुकना नहीं है, बनाते रहना है। ऑप्शन भी, अच्छा ऑप्शन भी चाहिए। चलिए, पहला ऑप्शन 36, दूसरा 64, तीसरा 72 और चौथा 77। बनाना कर दीजिए अब शुरू, अब तो बिल्कुल बन जाएगा।
360 का x प्रतिशत बराबर 129.6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कर दे शुरू? ओके चलिए, क्या लग रहा है क्या आंसर होगा? करा है 360 का x प्रतिशत, देखिए 360, ओहो 360 और का मतलब गुना x प्रतिशत के जगह पर हमने बोला था 1/100 और बराबर 129.6 है, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10। मुझे पता है आप लोग बना दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल। अब 6 से काटिए, 6 छक 36, 6 दूनी 12, एक बार में 6, 6 छक 36, ठीक है। फिर से 6 से काटिए, 36 बार में कटेगा, देन x इज इक्वल टू 36 हमारा करेक्ट आंसर है। और काटना देखिए वो आपके हाथ की कला पे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय में काटते हैं। हाँ आंसर आ रहा था बहुत सारे स्टूडेंट का, 36 हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है? चौथा सवाल शुरू कर दीजिए, रुकना किसी के लिए नहीं है। नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है। और चाहे कोरोना का लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, हम पढ़ेंगे बढ़ेंगे। बस आपसे थोड़ा सा यही गुजारिश है कि प्लीज़ अपने फ्रेंड लोग को बता दीजिए कि क्लासेस होती है और रेगुलर होती है, ठीक है। पर डे हम एक घंटा, कभी दिन में भी आ जाते हैं, कभी कभी वीडियो भी बना देते हैं, मतलब ये कंटिन्यू है, ऐसा मत सोचिएगा, इग्नोर मत करिएगा। चलिए सवाल है कि 1400 का x प्रतिशत बराबर 119, तो x बराबर वाट। ये एकदम बेसिक है आपका परसेंटेज का। 1400 का x प्रतिशत बराबर 119, तो x की वैल्यू पहला 17 ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 28, तीसरा ऑप्शन 8.5 और चौथा ऑप्शन 7.5। चलिए 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल। x की वैल्यू हमें फाइंड करके जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 1400 का x प्रतिशत बराबर 119, तो x की वैल्यू क्या होगी। ये चौथा सवाल, सोचिए आज 3 क्वेश्चन डील कर चुके हैं हम लोग। करें? हाँ आंसर आना शुरू हो गया, रुकेंगे नहीं बढ़ेंगे। करें 1400 का मतलब गुना x, और जहाँ प्रतिशत लगा हुआ रहे वहाँ 1/100 और बराबर 119, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। 1400 का मतलब गुना x प्रतिशत जहाँ लगा हुआ है 1/100 बराबर 119, तो कहेंगे 00 से 00 और 14, अच्छा 2 बार में कटे, 7 दूनी 14, एक बार में 7, 7 7 49, यानी 2 × x बराबर 2x बराबर 17, देन x इज इक्वल टू 17/2। ये कट गया 2 बार में, 8.5 हमारा करेक्ट आंसर। आंसर आ रहा था 1-2 का, हम देख रहे थे, तो हम टिक किस पे लगाएंगे, C नंबर पे टिक लगाएंगे। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया जी। आज की क्लास अगर आपने मिस कर दी तो समझो सब कुछ मिस कर दिया आपने, ठीक है। हाँ क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। 5वां सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है ना जी, बिल्कुल हम हटे हुए हैं स्क्रीन से। क्लियर? डन? 4 तक पहले देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़े? ओके 5वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है एकदम छोटा सा कि m का 8.1/3%, m का 8.1/3% बराबर 150, तो m बराबर वाट। शुरू कर दीजिए बनाना। पहला ऑप्शन 1250, दूसरा ऑप्शन 1800, तीसरा 1600 और चौथा 950। एकदम बिल्कुल मज़ेदार सवाल है जी। m का 8.1/3% बराबर 150 है, तो m की वैल्यू क्या होगी। आज बहुत सारे क्वेश्चंस डील करेंगे हम। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। m का 8.1/3% बराबर 150, तो m की वैल्यू विकल्प भी अब हम रखना शुरू कर दिए हैं और बहुत जल्द होगा कि बोर्ड पे स्क्रीन क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली दिखेगा। इस फीचर को हम अपने ऐप क्लासेस में लॉन्च कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिखेगा, मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे। ये तुरंत हो सकता है प्रतिशत में ही हम इस चीज़ को कर दें तो अच्छा रहेगा, नहीं? हाँ m का 8.1/3% बराबर 150, तो m बराबर, तो कहेंगे m का मतलब गुना, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से, ठीक है। m का मतलब गुना 8 × 24 एक 25/3 लिखें, हाँ या ना। m का मतलब गुना 25/3 है, प्रतिशत जहाँ है बाबू वहाँ 1/100 कर देते हैं, बराबर 150। देखिए 25 चक 100, अब तो कटेगा नहीं, तो m/4 × 12 बराबर 150, तो m बराबर कहेंगे 150 × 12। पहले क्या करिए 15 × 12 करिए, 15 दही के 150, 15 दूनी 30, 150 30 180 और पर एगो जीरो बैठा दीजिए, देन करेक्ट आंसर इज हमारा बी। छठा सवाल क्लियर? क्लियर है ना? जानबूझकर ज़्यादा पूछ नहीं रहे क्योंकि नॉर्मल से क्वेश्चंस को हम आपके सामने रख रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लगने दे रहे हैं आपको। यहाँ तक देखिएगा, क्लियर है तो बोलिएगा सब लोग। पहले ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन रखते हैं इस बार, बस आपके कैलकुलेशन को मजबूत कर रहे हैं, हल्का हल्का क्वेश्चन देखिए आपके कैलकुलेशन को मजबूत कर रहे हैं। सवाल है, छठा सवाल बनाना शुरू कर दीजिए। 240 का 35% 240 का 35% प्लस
280 का 55%, इस बार ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन हमने थोड़ा सा चेंज किया है। बराबर बांट, बनाना शुरू करिए। इस बार खुद ही आपको आंसर बताना होगा, इस बार हम ऑप्शन नहीं दे पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सवाल है कि 240 का 35% बराबर 280 का 55% बराबर भाट। 240 का 35% प्लस 280 का 55% बराबर भाट। और शुरू कर देते हैं सॉल्यूशन। देखिए कितना स्पीड में हम करेंगे इसका, आप भी देखिएगा। 240 का मतलब गुना 35% हटाएंगे, डायरेक्टली आप 100 लिख सकते हैं। देखिए 1/100 उस जगह पे लिखिएगा जहाँ संख्याएं अंश और हर के रूप में। यहाँ सिर्फ अंश है ना, हर में तो कुछ है नहीं, एक है तो कोई इशू है नहीं। तो आप डायरेक्टली भी प्रतिशत हटा के नीचे 100 लिख सकते हैं क्योंकि 1/100 करिएगा तो उसका वैल्यू 100 ही होता है। वो हमने 1/100 इसलिए लिखा था ताकि कुछ संख्याएं जो है वो अंश और हर के रूप में रहता है ना, तो बच्चा 100 एकदम नीचे करता है, फिर वो ऑटोमेटिकली ऊपर करके गलती कर बैठता है, इस कारण से। ठीक है, तो प्रतिशत हटा दिया हमने 100, इसको लॉक कर देते हैं थोड़ा सा प्लस। हालांकि ये छोटी कॉस्ट होनी चाहिए, रूल होता है कि पहले हम लोग छोटी का यूज़ करेंगे बाद में। 280 का मतलब 55/100। अब देखिए ये 100 है ना, यहाँ से शुरू करते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 7 35, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। क्लियर है? 0 से 0 हमने कैंसिल किया, 5 7 35, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 6 12, ये हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 11 5 55, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 12 7 84, अब प्लस 12 7 84 प्लस 14 गुने 11 होता है 154। 14 गुने 11 154। अब 150 230, 8 5 13, 15 18 23 और 4 4 8 238। छाप लीजिए, इसका आंसर होगा 238। हालांकि इसका हमने ऑप्शन ही नहीं रखा था आपके सामने। 6 सवाल हो गया आज, डील। ठीक है, अभी और बढ़ते हैं आगे। एक सवाल जो है वो थोड़ा सा कठिन है, लिखते हैं, मिटा दें। क्लियर है आपके सामने? क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है। अब रही बात, बच्चे पूछे सर कैलकुलेशन इतना फास्ट कैसे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जब रस्सी घिसते घिसते पत्थर घिसा सकता है, रस्सी को घिसाते 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 वहाँ से पत्थर की घिसाई हो सकती है, तो आप तो इंसान है, कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हो। छह सवाल हो गया जी, छठा हो गया, 7वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 7वां सवाल, 7वां जो है ये बहुत अच्छा सवाल है, इग्नोर मत करिएगा। क्वेश्चन है कि 320 का 125%, इसको लॉक कर देते हैं। 320 का 125% प्लस 125 का x% बराबर 440। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, यानी x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और इस बार हम ऑप्शन भी रखेंगे। ठीक है, पहला विकल्प रखेंगे 32, दूसरा विकल्प हम आपके सामने रखेंगे 42, तीसरा विकल्प हम आपके सामने रखेंगे 46 और चौथा विकल्प हम आपके सामने रखेंगे नन ऑफ दीज। 4 विकल्प और एक सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 32, 42, 46 एंड नन ऑफ दीज। चलिए बनाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। 7वां क्वेश्चन, मिनिमम टारगेट आज लेकर चले, कम से कम 15 सवाल डील करेंगे, कम से कम मिनिमम अप्रॉक्स। हाँ, बनाना शुरू कर दिए सब लोग, आंसर भी आ रहा है जी, बिल्कुल। अब देखते हैं कि कितना सही बना रहे हैं आप लोग। यहाँ से जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो कहेंगे 320 का मतलब गुना 125, मैंने बोला था प्रतिशत रहे तो डायरेक्टली भी 100 लिख सकते हैं। इसको छोटी कोष्ठ में बंद कर दीजिए, प्लस 125 का मतलब गुना x प्रतिशत है, डायरेक्टली आप नीचे 100 लिख दीजिए, बराबर 440। 25 पचे 125, 25 चक 100, 80 चके 320। ठीक है, कहेंगे 25 चकी 100, 25 पचे 125। ठीक है, और तो नहीं कटेगा। 8 पचे 400, 80 गुने 5 करिएगा ना, ऊपर ऊपर गुना, और 5 गुने x, 5x बराबर ये इधर कितना है 440। तो क्या 5x इज इक्वल टू 440, ये पॉजिटिव इधर आएगा निगेटिव होगा, यस या नो, यानी 5x इज इक्वल टू क्या 80 लिख सकते हैं, यानी 16 बार में कटेगा, देन x इज इक्वल टू 16 हमारा करेक्ट आंसर है। और टिक लगा देंगे, अरे 16 है ना जी। एक बार फिर से चेक करते हैं। 320 का 125% प्लस 125 का x% बराबर 440। तो x की वैल्यू 320 गुने 125/100, 5 बार में, 4 बार में, 80 बार में, 80 पचे 400, 5 बार में, 4 बार में। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वही मुझे लग रहा था कहाँ मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा रुकिएगा प्लीज़। ठीक है, 80 पचे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 400 यहाँ तक होगा, प्लस यहाँ 5x/4 हमने छोड़ दिया, बराबर 440। तो कहेंगे 5x/4 बराबर 440 माइनस 400। हाँ ठीक है, अब देखते हैं करके। 5x/4 बराबर ये कितना हो गया जी,
40 हो गया, कितने बार में, ऊपर ऊपर कटेगा ना, 8 × 5 = 40, तो x बराबर ये भाग में इधर गुना में। अब ये हमारा 32, ये हमारा करेक्ट आंसर है। हाँ चलिए, छोटा सा मिस्टेक हुआ, अरे हम भी इंसान ही हैं, आप समझ ही रहे हो बात। क्लियर? 8वां सवाल यहाँ पे बनाते हैं। क्लियर है? 32 हमारा करेक्ट आंसर है, पहला ऑप्शन टिक लगाएंगे। 8वां सवाल, सवाल एक है बड़ा ही मतलब अजीबोगरीब सवाल है। सवाल है कि 50 का 860% प्लस 860 का 50% बराबर व्हाट? ये एक सवाल आपके सामने रखा हुआ है कि 50 का 860% बराबर 860 का 50% बराबर व्हाट। पहला विकल्प हम आपके सामने रखना चाहेंगे 430, दूसरा विकल्प रखना चाहेंगे 516, तीसरा विकल्प आपके सामने रखना चाहेंगे 860 और चौथा विकल्प आपके सामने रखना चाहेंगे 960। एक बार हम स्क्रीन को देख लें, हालांकि रेड पेन ठीक से चल नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं, आप मैनेज करिए उतना, ठीक है। दिख तो रहा है बिल्कुल मिला जुला कर। चलिए बनाना शुरू करिए। बहुत अच्छा सवाल है जी, बनाना शुरू करिए, अच्छा सवाल है ये आपके लिए। आंसर आ रहा है सबका, हम देख रहे हैं। हाँ, ज़्यादा चैट नहीं करना चाहिए, नहीं पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो तारीफ़ें ज़्यादा होगी। अब आपसे बात करते रहेंगे, बात करने के लिए कल लाइव आए थे ना, कल तो बात हुई थी हम लोग की आप लोगों से। काफ़ी है, सप्ताह में 15 दिन में 1 दिन लाइव चैट, एकदम बिल्कुल सिर्फ उसी पर डिस्कस करेंगे। बाकी पढ़ाई पे ध्यान देंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इंसान बिना मेहनत के कभी भी सफल नहीं होता है, ठीक है। अब हम आपको टाइम पे पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तभी तो यहाँ पे आप लोग रुके हुए हैं, तो यानी हम आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आपको भी काम है कि आगे धीरे 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 धीरे। तो कह रहा है 50 का 860%, यानी 50, हम आंसर आ रहा है, हम देख रहे हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है 50 का मतलब गुना 860, और बोले थे प्रतिशत है तो डायरेक्टली नीचे सॉल्व लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 860 का मतलब गुना 50 और प्रतिशत है तो डायरेक्टली नीचे। अब देखिए 00 से 00, 00 से 00। अब देखिए, अब 86 गुने 5 करने का तरीका हम आपको बताते हैं। पहले 80 गुने 5 कर लीजिए, 80 × 5 = 400, अभी 6 बच रहा है ना, 6 × 5 = 30, 400 + 30 430। ये एक तरीका है बनाने का, समझ रहे हैं। 86 गुने 5 करना रहे तो हम 80 गुने 5 कर लेंगे पहले, 80 × 5 = 400। अब 6 बच रहा था और 6 × 5 = 30, 400 + 30 430। यहाँ भी तो वही है, 430 इधर भी होएगा, तो हमारा 860 ये हमारा करेक्ट आंसर है। और एक सवाल और यहाँ पर हो जाएगा मेरे हिसाब से, छोटा सा सवाल, ठीक है। हाँ करें। सवाल है कि यदि x का 65% बराबर 130 हो तो x बराबर व्हाट, ठीक है। x का 65% बराबर 130 हो तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। चलिए करें सॉल्यूशन। इस बार ऑप्शन नहीं दे पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन हमने अपने मन से बनाया है। x का 65% बराबर 130, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, और कर दीजिए, हम रुके हुए हैं बस आपके लिए। x का 65% बराबर 130, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट। बहुत अच्छा सवाल है जी। और उसके बाद एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे, आज ठीक करेंगे, ठीक है। करिए सॉल्यूशन। देखिए x का मतलब गुना 65, आंसर आ रहा है। 65% मतलब बटा में 100 बराबर 130। कह रहा है x का 65% बराबर 130, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये 2 बार में कटेगा ना, 65 दूनी 130, ऊपर ऊपर कटता है बराबर में, तो x बराबर ये भाग में इधर गुना में, ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में 2 × 100, यानी x बराबर 200 आंसर। चलिए x का 65% बराबर 130। तो और एक चीज़ याद रखिएगा, परसेंटेज को इतना इग्नोर करके मत चलिएगा। जितना आसान अभी आपको लग रहा है ना कि अरे तो सर बच्चा वाला जोड़ घटाव सिखा रहे हैं, अगर आप रेगुलर क्लास करिएगा ना, फिर इसका लेवल पता चलेगा और हम आपको इस चीज़ से रूबरू करवाएंगे कि अरे भाई इतना हार्ड है परसेंटेज, कभी सोचे नहीं थे इतना हार्ड क्वेश्चन सर सामने रखेंगे और हमसे नहीं बन पाएगा। जैसे ये लिख रहे हैं ना, ये लिखने वाला प्रोसेस बहुत जल्द खत्म होने वाला है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा लिखा हुआ ऑटोमेटिकली, मतलब आएंगे और डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। हाँ, ये चीज़ हम कर रहे हैं, लॉन्च जल्दी हो जाएगा हमारे चैनल पर। चलिए अगला सवाल क्लियर है आप लोग का।
10वां सवाल है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम रखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, तो उस संख्या का 150% क्या होगा। ये एक सवाल है जिसका हम ऑप्शन आपके सामने नहीं रख पाएंगे, बट कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का हम 2-3 तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। एक तो जो आपका बेसिक सॉल्यूशन है वो करके दिखाएंगे, और एक जो है वो हम आपको ट्रिक पे लेकर चलेंगे। तो अगर आपसे बनता है तो जरा बनाइए। तो ऑप्शन नहीं दे पाएंगे हम आपको कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 150% क्या होगा। उस संख्या का 150% क्या होगा। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 150% क्या होगा। अच्छा, यदि किसी संख्या, किसका, सवाल तो यही है ना कि यदि किसी संख्या का तो किसका, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे। अच्छा, किसी भी संख्या की वैल्यू हमने आपको बताया था शायद प्रतिशत में 100%। ये चीज़ क्या हमने बताया था ना आपको कि कोई भी संख्या हो, अगर उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो प्रतिशत में, तो वो 100% के बराबर होती है। किसी की आय हमें फाइंड आउट करनी हो प्रतिशत में, तो किसी व्यक्ति की आय प्रतिशत में 100% होती है। तो करें यदि किसी संख्या का 20%, तो पहले बेसिक से करेंगे, एकदम बिल्कुल लंबा चलेंगे जानबूझकर कि माना कि संख्या x है, ठीक है। माना कि संख्या क्या है, x है। तो करें यदि किसी संख्या का, यानी किसका, x का, यदि किसी संख्या का, किसी के जगह पर हमने क्या माना, x माना। ये बेसिक समझा रहे, ट्रिक भी यूज करेंगे। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो कहेंगे x का 20% बराबर 120। क्या यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। फिर बाद में करा उस संख्या का 150%, यानी जब x का वैल्यू निकल जाएगा फिर उसका 150% निकालेंगे। माना कि संख्या x है, ठीक है, और जो सवाल कर रहा है कि किसी संख्या का संख्या x है। यदि किसी संख्या का 20%, तो संख्या क्या है, संख्या हमने माना x, तो हम कहेंगे कि x का 20% 120 हो। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ से x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x का मतलब गुना 20, और प्रतिशत हटाएंगे नीचे 00 बराबर 120। प्रतिशत हटाएंगे नीचे 00, 20 छकी 120। हालांकि यहाँ 5 बार में काट कर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर क्या हो गया, 100 गुने 6। क्या x की वैल्यू 600 आया, यस या नो। अब जो सवाल कर रहा है, ठीक है, कि उस संख्या का 150%, उसका यानी किसका, x का क्या होगा। तो कह रहा है कि उस संख्या का 150% हमें फाइंड करना है, यानी किसका, x का 150% हमें फाइंड करना है। और x की वैल्यू ऑलरेडी जब हमें फाइंड आउट हो चुका है, यानी 600 का 150% हमें फाइंड आउट करना है, यानी 600 गुने 150% हटाएंगे 00, 00 से 00, 15 छक्की 900। ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा जो है सेकेंड मेथड हम आपको बताना चाहेंगे। ये बेसिक है जी, इस पे बनाना नहीं है, इस पे सीखना है बस आपको। सेकेंड मेथड हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे, सेकेंड मेथड है, सवाल है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ संख्या को 100 नहीं x नहीं मानकर 100% मानेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो हम मानकर चलते हैं कि वो संख्या कितना प्रतिशत है, 100% है। तो हम कहेंगे कि 20% बराबर 120, तो 1% बराबर 120 बटे 20%। और हमें वो संख्या को निकालना है, तो संख्या निकालना है, यानी कितना प्रतिशत निकालना है, 100% निकाल लें। तो 120 बटे 20 और गुने 100%। यहाँ भी प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 20 छक 120। संख्या कितना आया जी, संख्या आया 600। अब कह रहा है कि उस संख्या का 150%, यानी 600 का 150%, यानी 600 गुने 150 बटे 100, 00 से 00। यहाँ पर भी आंसर कितना आया, 900 आया। इस दोनों को उतारिए। इसके बाद एक बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे जो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये दोनों बेसिक था, मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर सेकेंड, और जो मेथड थर्ड बनाएंगे ना, उसी पे आपको क्वेश्चन डील करना है। और याद रखिएगा, संख्या जो होता है वो प्रतिशत में 100% है। तो कह रहा है किसी संख्या का 20%, यानी 20% बराबर 120 दिया हुआ है, तो 1% बराबर 120 बटे 100। तो हम संख्या निकाल लिए ना, यानी कितना परसेंट निकाल लिए, 100% निकालिए। तो 100% निकालिए तो हमको पता चला कि अच्छा संख्या कितना है, 600 है। तो जो प्रश्न कर रहा है कि उस संख्या का 150%, प्रश्न जो कह रहा है कि उस संख्या का 150%, यानी 600 का 150% निकाल लें, हमारा आंसर आ गया 900, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये आपने उतार लिया, हम इसको मिटाना चाहते हैं।
ठीक है, एकदम धमाकेदार ट्रिक यहाँ पे बताएंगे, उस ट्रिक को आप जरूर अप्लाई करिएगा हर एक क्वेश्चन के लिए। और अगली वीडियो में इस पे पूरा लंबा डिस्कस करेंगे, एकदम बिल्कुल अगली क्लास में इस पे पूरा लंबा डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको देख लेते हैं थोड़ा सा और एक बार। और ये जो है हमारा थर्ड मेथड जो है, ठीक है, ट्रिकली मेथड जो है ये सेकेंड मेथड से थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन उससे भी आसान है थर्ड मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड कह रहा है कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो हम कहेंगे कि संख्या 120 है, संख्या जो है 120 है, संख्या 120 है कब, जब उसकी वैल्यू प्रतिशत में 20%। समझिए इस ट्रिक को, समझिए जो हम आपको बता रहे हैं वो एकदम बिल्कुल समझिए। कह रहा है कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो हम कहेंगे संख्या 120 है कब, जब उसकी वैल्यू प्रतिशत में 20% है। तो जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ, तो 120 दिया है जिसकी वैल्यू प्रतिशत में 20%, तो कहेंगे संख्या 120 है कब, जब उसकी वैल्यू प्रतिशत में 20% है और हमें उस संख्या का कितना परसेंट चाहिए, 150% चाहिए। तो जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ, और जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर दीजिए प्रतिशत से, प्रतिशत कैंसिल, 20 छक 120, 15 छकी 900। ये हमारा धमाकेदार ट्रिक हो गया, यानी हम इस पे बनाएंगे क्वेश्चन और अगली क्लास में इसमें लंबा डिस्कस करेंगे। थोड़ा स्केच का इशू हो गया, ठीक है, इंक वगैरह का, ठीक है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, अगले क्लास में और भी इस पे लंबा डिस्कस चलेगा। पहला दूसरा समझ गए होंगे, तो तीसरा तो एकदम बिल्कुल मज़ेदार समझ में आया हुआ, ठीक है। और आज की इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, छोटी छोटी क्लासेस करिए, ज़्यादा बड़ा करने से आप भी बोर होइएगा और हम भी बोर हो जाएंगे। रहने दे, ये समझ में आया? इस पर फीडबैक दे दीजिएगा सब लोग, कमेंट बॉक्स खोल के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो इसको एक बार फिर से रिवीजन करेंगे वहाँ पर। बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट विद राहुल। और आज ये परसेंटेज की तीसरी क्लास है और तीसरा सेशन है, और जल्दी जल्दी से आज के इस सेशन को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, आज के इस क्लास में अंत तक रुकिए क्योंकि कुछ बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट कोर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन है और देश की स्थिति काफ़ी गंभीर हो रही है, और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी कोचिंग क्लासेस खोली जाएगी, स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे। तो बच्चे जो है वो ऑनलाइन की तरफ रुख कर रहे हैं और आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप घर बैठे हमारे थ्रू कंप्लीट कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, जैसे यहाँ तो क्लास चल रहा है ना, प्रतिदिन एक आध दिन नागा भी हो गए या एक आध दिन छोड़ भी दिया, वो अगर कोई रीज़न होता है तभी कारण से क्लासेस, ऐसे तो रेगुलर यहाँ क्लासेस चली रही है, लगभग में 1 से 2 क्लासेस पर डे यहाँ हो रहा है। तो इसके साथ साथ अगर आपकी मर्जी हो कि नहीं, जैसे हम कोचिंग में पढ़ते थे ना, उस तरह से कंप्लीट कोर्स हमको करवाया जाए, एक एक टॉपिक की वीडियो हमें मिले, एक एक टॉपिक पर कॉन्सेप्ट क्लियर करके मिले, और साथ में हमको नोट्स, जो PDF फाइल होता है ना, जो क्लास में हम लोग नोट्स देते हैं कोचिंग संस्थान में, उस तरह के नोट्स भी अगर चाहिए तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए मैथ का कंप्लीट कोर्स और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया है, ठीक है। ये क्या है नहीं है वो हम आगे बताएंगे, पहले एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, तब तक आप लोग चैट में डिस्कस कर लीजिए, सब बच्चा को जोड़ लीजिए, रुक जाइए थोड़ा देर, तब हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आप उस कंप्लीट कोर्स को कैसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाएंगे। तब तक एक सवाल हम कर देते हैं। ये क्लास परसेंटेज की तीसरी क्लास है, परसेंटेज राहुल सर, ठीक है, और बिल्कुल बहुत आसान तरीका है, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, किस तरह से आप पढ़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। पहले परसेंटेज की पहली क्लास, आज तीसरी क्लास है और आज हम पहला सवाल देना चाहेंगे स्क्रीन पे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। सवाल है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 2 किलोग्राम का कितना, 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ये एक सवाल है जो आपके सामने रखे हैं, ठीक है। और इसका ऑप्शन भी, अच्छा हाँ जी, पहला 13/4%, दूसरा, बनाते चलिए ताकि तुरंत हम ऑप्शन लिखाएं और आप टिक लगा दीजिए, 65/2%, तीसरा यानी 15/8%, और ये प्रतिशत लगा दीजिए सब में, और चौथा 13/8%, ठीक है। एक सवाल जिसके 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बस करना कुछ नहीं है, बनाना है और टिक लगा देना है। और आज कोशिश करेंगे थोड़ा लंबा खींचने के क्लास को, ठीक है। और इस क्वेश्चन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप हमारे कंप्लीट कोर्स को किस तरह से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जल्दी से बनाइएगा, बनना शुरू हो गया आई थिंक मेरे हिसाब से। पहला ऑप्शन है 13/4, दूसरा है 65/2, तीसरा है 15/8 और चौथा है 13/8। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, ABCD आना शुरू भी हो गया। बहुत अच्छा सवाल है। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? और ये तीसरी क्लास है किस चीज़ की? परसेंटेज की तीसरी क्लास आपके स्क्रीन पे हम रख रहे हैं। परसेंटेज की तीसरी क्लास है ये, और इसका सॉल्यूशन जल्दी से करना है आपको कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो हम कहेंगे, देखिए
अगर अभी आपको घर बैठे कंप्लीट कोर्स करना है ना, तो अभी 5 मिनट अच्छे से समझिएगा हम क्या पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद उसके बारे में आपको समझाते हैं। तो देखिए ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, तो हम कहेंगे ना कि 65 ग्राम, सवाल क्या पूछा है, सॉरी सवाल कर रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 2 किलोग्राम का, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत बराबर 65 ग्राम, या कहिए 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, या इसको आप कहिए कि 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत बराबर 65 ग्राम। तो हम कहेंगे कि 2 किलोग्राम का x प्रतिशत बराबर 65 ग्राम। यही पूछ रहा है जी, कितना, क्यों, कैसे की जगह x रख दिया हमने। तो 2 किलोग्राम का x प्रतिशत बराबर 65 ग्राम। 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत बराबर 65 ग्राम, तो हम कहेंगे कि 2 किलोग्राम का x प्रतिशत बराबर 65। अब यहाँ किलो और यहाँ ग्राम, ये चीज़ शोभा नहीं दे रहा है, तो आप क्या करिए, या तो इसको किलो में कन्वर्ट करिए या तो इसको ग्राम में। तो आसान यही है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलो में कितना ग्राम हो जाएगा जी, 2000 ग्राम हो जाएगा। का मतलब गुना x, और प्रतिशत हटाएंगे नीचे 00 और बराबर 65। 00 से 00, अब बराबर के ऊपर ऊपर काट सकते हैं, 5 × 20 13 × 25 65, तो x बराबर 13/4। और पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो लास्ट में साइन क्या लगा दीजिए, प्रतिशत का साइन लगा दीजिए, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया पहला। हाँ आंसर आ रहा था कुछ कुछ का सही सही, बिल्कुल छाप लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन का सवाल था, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन। देखिए अभी तीसरी क्लास हो चुकी है, फिर भी हम लोग बेसिक ही कर रहे हैं। 2 दिन क्लास इसलिए बन रहा, थोड़ा ठीक है टाइम नहीं मिल पाया इसलिए क्लास नहीं ले पाए, कोई बात नहीं। अगर देखिए एक चीज़ आपके अंदर खराबी है, अगर हम टाइम पे क्लास नहीं लेते हैं या नहीं ले पाते हैं, तो आप लोग गलत क्या करते हो, आप पीछे वाली क्लास को रिवीजन कर लो। जैसे आप होम पेज पे पढ़ रहे हो ना, उसके बगल में ऊपर पे देखिए प्लेलिस्ट लिखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक टॉपिक जितना भी मैंने पढ़ा है सबका फोल्डर बना होगा, फोल्डर खोलिए, टॉपिक पढ़ना शुरू करिए। हाँ कंप्लीट कोर्स, देखिए जैसा कि आपको पता है कि पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में कहिए कि कोरोना जो है, ठीक है, कोरोना जो है वो अपना छाप छोड़ चुका है। इस कारण से बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, तो बच्चों के लिए हम 2 कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहे हैं, कंप्लीट कोर्स, ठीक है। एक जो है वो हमारी ही टीम से है, जिनका नाम है वैशाली जैन, ठीक है, वो आपके लिए, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स। एक कंप्लीट कोर्स है अरिथमेटिक, जो मैथ में होता है ना, रेशियो, एवरेज, मिक्सचर, जो हम पढ़ा रहे हैं, इसमें लगभग हम 20 टॉपिक को क्लियर करेंगे, मतलब 20 टॉपिक हम पढ़ेंगे। वैलिडिटी जो रहेगी इसको 1 ईयर, मतलब 1 साल हमको ख़त्म करने में लग जाएगा। लेकिन अभी अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा तो हम कोशिश करेंगे कि 9 मंथ की ये कंप्लीट क्लास रहेगी, मतलब 9 महीने का ये कंप्लीट कोर्स रहेगा। 9 महीने में हर एक टॉपिक के वीडियो को हम आपको उस कंप्लीट कोर्स में ऐड कर देंगे साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो हर एक टॉपिक का पीडीएफ समझ रहे हैं ना, नोट्स जो क्लासेस वगैरह में दी जाती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट आपको मिलेगा। एक एक टॉपिक की वीडियो प्लस पीडीएफ, हर एक टॉपिक पर कोशिश करेंगे 10-10 वीडियो, यानी 20 टॉपिक है, यानी 200 वीडियो 9 महीने में। एक दिन सबका क्लास चलेगा प्रतिदिन, जैसे 10 दिन में रेशियो खत्म हुआ, 5 दिन में मिक्सचर एलिगेशन, 10 दिन में एवरेज, ऐसे कर करके, ठीक है। 9 महीने का ये कंप्लीट कोर्स रहेगा, पीडीएफ फाइल देंगे। उसके साथ साथ वैशाली जैन जो है, इसकी फीस अनुमानता मानी जा रही है, कंप्लीट कोर्स रहेगा, पैड कोर्स रहेगा। ये कोर्स वही देख सकता है जो बच्चा ज्वाइन करेगा। और उम्मीद है कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ में बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि ये जुड़ जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी फीस माना जाए तो मेरे हिसाब से 1499 या कहिए 1500 का एक कंप्लीट कोर्स रहेगा, 9 महीने का, 1 साल मानकर चलिए। और वीडियो 6 महीना और पड़ा हुआ रहेगा, 6 महीने तक वो डिलीट नहीं होगा, फिर ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा, मतलब 1.5 साल तक आपको वीडियो आपके पास रहेगा, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये वैशाली जैन है जो आपको रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सभी के लिए। इसकी फीस है 499। ये 6 मंथ का कंप्लीट कोर्स है, 6 महीने का कंप्लीट कोर्स है। अब सवाल है कि सर कैसे परचेज करेंगे इस कोर्स को। सिंपल है, प्ले स्टोर पे आपको पता है कि हमारा एक लर्निंग ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से। जी हाँ, ड्रीम क्लासेस के नाम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे, डाल दिए हैं हम, देख लीजिए। ड्रीम क्लासेस डिस्क्रिप्शन होगा इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ जा सकते हैं। ड्रीम क्लासेस पर जाइए, सिंपल साइन इन करना है, फ़ोन नंबर देना है, जीमेल आईडी देना है। साइन इन हो जाने के बाद लास्ट में फाइनली एक ऑप्शन आएगा स्टोर, ठीक है, स्टोर न्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। और न्यू पर जाने के बाद जो कोर्स आपको खरीदना है उस पर खोलिए, नीचे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, पेमेंट करिए। 1 साल के लिए वैलिडिटी सबका लिखा रहेगा, कौन 1 साल का है, कौन 2 साल की वैलिडिटी, कौन 6 महीने की वैलिडिटी। इसमें हम 9 महीने पढ़ेंगे, 9 महीने पढ़ाएंगे। ये 1510 दिन की फीस नहीं बता रहे हम, 1500 9 महीने की फीस है। वैशाली जैन जो रीजनिंग लेकर आ रहे हैं 499 में, ये 6 महीने की क्लास है। तो 6 महीना में पूरा रीजनिंग, हालांकि ये 4-5 महीने में खत्म कर देगी, 2 महीना रिवीजन क्लास, और ये 9 महीने में हमारा खत्म हो जाएगा, 3 महीना हमारा रिवीजन क्लास, यानी ये 1 साल और ये 6 महीने की कंप्लीट कोर्स है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। प्ले स्टोर में जाइए, ड्रीम क्लासेस नामक लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद
नीचे ऑप्शन होगा चैट होम ऐसे करके, तो स्टोर वाला जो ऑप्शन है उस पर जाइए, बहुत सारा कोर्स दिखेगा जो आपका रीजनिंग और मैथ का कोर्स होगा, अलग अलग परचेज कर लिए। वैलिडिटी कम से कम 1 साल, मिनिमम 1 साल, इसमें शायद कोशिश करेंगे 1.5 साल करने का, ठीक है, मतलब 1.5 साल तक आप उसको पढ़ सकते हैं। खत्म तो 9 महीने में हम कर देंगे, ठीक है। इस पर एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम आपको अच्छे से समझा देंगे, हालांकि ये चीज़ मुझे बीच में क्लास में बताना पड़ा, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, बच्चा कॉन्टैक्ट भी कर सकता है, अभी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा देते हैं अगर आपको परचेज करना। देखिए, अगर आपको लग रहा है कोचिंग संस्थान जाइएगा तो कोई उपाय नहीं, अभी तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, कॉल भी कर सकते हैं अगर हमारी टीम फ्री रही तो, ठीक है। हम आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स दे देंगे। कंप्लीट कोर्स है, हर एक टॉपिक पर मानकर चलिए अगर 10-10 वीडियो, तो मैथ में 20 टॉपिक है, 20 नहीं कि 200। रीजनिंग में हर एक टॉपिक पर अगर 5-5 वीडियो बनाती है वैशाली जैन, तो 20 टॉपिक है, 20 25 100 वीडियो, 100 वीडियो रीजनिंग में, 200 वीडियो मैथ। 1 साल पढ़ते रहिए आराम से, एक एक टॉपिक। और हाँ, नोट्स भी तो देंगे ना, उसको आप जीरोक्स वगैरह करवा सकते हो, प्रिंट आउट वगैरह करवा सकते हो। दूसरा सवाल, काफ़ी समय हो गया ना इस पर डिस्कस करते, सॉरी। हाँ जी, जो सवाल है ना, देखिए अगर आपके कुछ सवाल हैं तो अभी चैट मत करो, ठीक है, वो हम देख नहीं पाएंगे, अभी थोड़ा उधर डिस्प्ले है। आप क्या करो ना, सिंपल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, नहीं तो यहाँ व्हाट्सअप कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए, एक सवाल है, कहा गया 2/3 भिन्न, दूसरा सवाल 1/3 का कितना प्रतिशत है। ये सवाल है, जल्दी से बनाइएगा। 2/3 जो है ये 1/3 का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन भी, हर बार ऑप्शन चाहिए जी आप लोग को, ओहो चलिए कोई बात नहीं, देंगे ऑप्शन बिल्कुल। 2/3 जो है वो 1/3 का कितना प्रतिशत है। पहला है 50% ऑप्शन, दूसरा 33.1/3। ऐसे ही बोर्ड पे पढ़ाएंगे कोर्स में भी, ठीक है, कंप्लीट कोर्स में। फीस है, देखिए फीस पर मत घबराइए, वो 1 साल की फीस है 1499, और रीजनिंग में 500 में डेमो आएगा वैशाली जैन का, कल डेमो आ जाएगा, इसी पे डेमो आ जाएगा, ठीक है, कि वो किस तरह से पढ़ाएंगे। उनकी वीडियो देखिएगा। 25 अप्रैल से हम लोग सोच रहे हैं कोर्स को लॉन्च करने के लिए, उससे पहले जितने बच्चे चाहेंगे उतना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 50%, 33.1/3, 150 200, ठीक है। चलिए करें सॉल्यूशन। सिंपल है कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत, ये नहीं कह रहा है कि 2/3 का कितना प्रतिशत 1/3 है, कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो हम कहेंगे 1/3 का x प्रतिशत बराबर 2/3, यानी 1/3 गुने x, और प्रतिशत हटाएंगे नीचे 00 बराबर 2/3, और बराबर से संख्याएं नीचे नीचे कट जाती है बराबर बराबर में, तो x/100 बराबर 2, तो क्या x बराबर कहेंगे, ये भाग में रहेगा गुना में 200%, 200% यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ प्रतिशत लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको एक बार देख लेते हैं, आपको स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है या नहीं, ताकि हम अगला क्वेश्चन आपके सामने रख सकें। हाँ जी बिल्कुल, 200% ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रखते हैं, 2 नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रखते हैं। हालांकि और हाँ, ये आज क्लास काफ़ी लंबा चलेगा, प्लीज़ कहीं जाइएगा मत, कम से कम 45-50 मिनट, ठीक है। कहीं मत जाना है, पेन पेपर यहीं पे साथ में रखना है। और बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आज रखने वाले हैं जी, हल्का से काम नहीं चलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम रखने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए रेडी हो जाइए। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये तीसरी क्लास है, और तीसरा क्वेश्चन है कि यदि एक सेकेंड अगले में, इसको अगले पेज में लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपका? सॉरी रुकिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ढूंढने दीजिए अच्छे वाली। थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा, बस एक 10 सेकेंड वेट, थोड़ा सा बुक उठा लेते हैं RS अग्रवाल में, कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे थे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा बस। हाँ क्वेश्चन तो था मेरे पास। क्वेश्चन है 3 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा। ये सवाल आपके स्क्रीन पे हमने रखा है। 3 घंटा 3 आवर्स 1 डे का कितना परसेंट होगा। 3 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा। बहुत अच्छा सवाल ये हमने आपके सामने रखा। अच्छा, 1 दिन मतलब क्या, 12 घंटा या 24 घंटा, याद रखिएगा 24 घंटे पे बनाना है आपको, ठीक है। 3 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा, तो करें सॉल्यूशन। ऑप्शन भी, अच्छा ऑप्शन पे ही सब लोग ध्यान रहता है। पहला ऑप्शन 12.5%, दूसरा ऑप्शन 16.2/3%, तीसरा ऑप्शन 18.1/3, चौथा 12.1/2, ठीक है, नहीं एक सेकेंड 22.1/2।
4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। करें सॉल्यूशन अब, करें 3 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा, तो हम कहेंगे 1 दिन का x प्रतिशत बराबर 3 घंटा, ठीक है। और अगली जो वीडियो हम बनाएंगे कि समझिए इस चीज़ को, अगली जो हम एक वीडियो बनाएंगे कि आप हमारे कंप्लीट कोर्स को कैसे ज्वाइन करेंगे, उस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। रीज़न हम बताते हैं, उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे कि घर बैठे आप नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे रेशियो हो गया, मिक्सचर, एवरेज, परसेंटेज, पीडीएफ होता है ना, पीडीएफ फाइल, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, कोशिश रहेगा वो वीडियो कल शाम में लॉन्च हो जाएगी आपको टारगेट विद राहुल पर भी, ड्रीम क्लासेस पे भी, ठीक है। तो ड्रीम क्लासेस हमारी टीम है, आपको पता ही होना चाहिए। तो 1 दिन का x प्रतिशत बराबर 3 घंटा और 1 दिन बराबर 24 का, यानी 24 घंटे का x प्रतिशत बराबर 3 घंटा। घंटा हटा देते हैं, का मतलब गुना, x प्रतिशत हटाएंगे 00 बराबर 3, या आप घंटा लिख भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, h से h कैंसिल, 3 8 24, 4 दूनी 8, 25 चक 100, तो कहेंगे 2x बराबर, ये उधर जाएगा 25, देन x इज इक्वल टू 25, 5/2 इज इक्वल टू 12.1/2 कहिए या 12.5%, ये हमारा करेक्ट आंसर है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहिए, बहुत कुछ हासिल होगा यहाँ पे, ठीक है। और अभी कोचिंग संस्थान को भूल जाइए कुछ महीनों के लिए, ओके, मिटाते हैं इसको। ये हम नहीं बोल रहे, ये जो देश की स्थिति है ना, उस आधार पे हमारी आवाज़ निकल रही है, ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर चाहते हैं। क्लियर हो गया, ये 3 क्वेश्चन हो गया ना, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, प्लीज़ नोट्स अगली वीडियो देखिएगा और कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करिए। हम हर एक स्टूडेंट से एडवाइस, मतलब बिल्कुल बता रहे हैं कि आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करिएगा, आपके हित के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। 1 साल पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं आप, वहाँ पर कोचिंग में भी इतना कम फीस में 1 साल नहीं पढ़ाएगा कोई आपको, कोचिंग में पढ़ाएगा 1500 में, 1499 में पूरा अरिथमेटिक नहीं पढ़ाएगा, वो कम से कम 3000 3,500 लेगा आपको, वो भी प्लस नोट्स के साथ। पीडीएफ फाइल होता है ना, आप उस पीडीएफ फाइल को प्रिंट आउट भी करवा सकते हो, ठीक है, अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आज की चौथा क्वेश्चन आज का हमारा है, करें 3%, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन रहे हम आपके सामने। 5% का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? 3 बनाना शुरू कर दीजिए। 3%, 5% का कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन 15%, दूसरा 30%, तीसरा 50% और चौथा 60%। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 3%, 5% का कितना प्रतिशत है? 3%, 5% का कितना प्रतिशत है? 15, 30, 50, 60। 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और वहाँ की जो क्लासेस होगी ना, लाइव वो कंप्लीट कोर्स, उसका अलग ही रहेगा। वहाँ क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। कुछ वहाँ पे चीज़ें होगी जो आपको पसंद आएगी। 3%, 5% का कितना प्रतिशत है? तो सिंपल सॉल्यूशन करेंगे, कहेंगे कि 5% का x% बराबर 3%। आ रहा है समझ में सबको? 5% का मतलब गुना, और एक ही जगह परसेंटेज की वैल्यू हटाइए, नीचे 00 बराबर 3%, क्योंकि ये प्रतिशत है तो प्रतिशत ऊपर ऊपर कट ही जाएगा। 20, 2500, x बराबर 20 दिया 60, और लास्ट पे लगा दीजिए 1%, क्योंकि करें कितना प्रतिशत, तो 60 है तो 60 क्या हो जाएगा? प्रतिशत में हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन 4 ठो छाप लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। समझ में आ रहा है सबको? हाँ बिल्कुल समझ में आना चाहिए, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आना चाहिए टॉपिक, जो पढ़ा रहे हैं वो आपके माइंड में जाना चाहिए। बनाइएगा जल्दी से, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रखते हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद करने हैं, ठीक है। अच्छा इसी में कर लेते हैं क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और। सवाल है कि 72 का कितना प्रतिशत 9 है? कितना प्रतिशत 9 है? ठीक है, ये एक सवाल है। 72 का कितना प्रतिशत 9 है? और इसमें हम आंसर नहीं देंगे, ऑप्शन नहीं देंगे, अब आपको बनाना है सिर्फ, ठीक है। बनाइए जल्दी से। 72 का कितना प्रतिशत 9 है? जल्दी से बनाइए। 72 का कितना प्रतिशत 9 है? बहुत अच्छा सवाल आपके स्क्रीन पे रखे हैं। बन गया? चलिए आंसर आना शुरू हो गया, देख रहे हैं। सवाल है और सॉल्यूशन करते हैं। कहेंगे कि 72 का कितना, क्यों, क्या, कैसे लगा रहे, बस x लगा दो। x% बराबर 9, 72 का मतलब गुना x प्रतिशत हटाएंगे 00 बराबर 9, 8 72, 4 दूनी 8, 25 चक 100,
तो 2x बराबर ये उधर चला जाएगा 25, देन x इज इक्वल टू 25/2 12.5%। ठीक है, ऑप्शन नहीं रखा था ना हमने, ओके कोई बात नहीं। छठा क्वेश्चन करे कि हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें ऑप्शन 3.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 8 ग्राम होगा। ये आखिरी सवाल है, या एक और करेंगे उसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज कर देंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन चेंज कर देंगे आपके लिए। बनाइएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा सवाल है। 3.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 8 ग्राम होगा। आपको पता होना चाहिए कि यूनिट दोनों सेम होना चाहिए। ये केजी में है और ये ग्राम है, तो ऐसा करेंगे ना, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो कहेंगे 3.2 किलोग्राम का कितना के जगह x प्रतिशत बराबर 8 ग्राम, और ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, तो 3.2 को आप कितने से गुना कर दीजिए, 1000 से गुना कर दीजिए, और x प्रतिशत हटाएंगे नीचे 00 बराबर 8, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 00, 1 2 3 करेंगे, 8 चकी 32, तो कहेंगे 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4 यानी 0.25%। ये थोड़ा सा कठिन लगा होगा आपको, लेकिन आंसर यही सही है आपका। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, 0.25% सही आंसर है। क्लियर है, एक बार देख लीजिए। करें 3.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 8 ग्राम है। 3.2 किलोग्राम का x प्रतिशत बराबर 8 ग्राम, और ये हमने किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया, 1000 से गुना किया, पॉइंट हटाया, हमने नीचे कर दिया, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, यानी तीनों 0 कट गया। 32 का x बराबर 100 बराबर 8, और ये ऊपर पर कट जाएगा ना 8 से 32, तो 4x बराबर कुछ नहीं तो 1, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4 0.25, और पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो लास्ट में हमने साइन कौन सा लगा दिया, प्रतिशत का साइन लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। कुछ क्वेश्चन है और भी एकदम छोटे छोटे सवाल हम आपके सामने आज रखेंगे, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन याद रखिएगा छोटा छोटा सवाल ही बच्चा नहीं सीख पाता है, नहीं कर पाता है। ठीक है, और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स बहुत ही शानदार होने वाला है। जैसा कि मैथ तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, आपको पता ही कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। 5:8 को प्रतिशत में बदले, बनाना शुरू कर दो जी। 5:8 को प्रतिशत में बदले, एकदम रुकना नहीं है। 5:8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, 5:8 को प्रतिशत में बदले, जल्दी से बनाइए। 5:8 को प्रतिशत में बदले, 5:8 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, बनाना शुरू कर दीजिए। 5:8 को प्रतिशत में बदले, बहुत अच्छा सवाल है ये आपके लिए। 5:8, चलिए आंसर आना शुरू भी हो गया। बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन करना रहे इस क्वेश्चन का। इस तरह का सवाल अगर आपको एग्जाम में पूछ दे तो बहुत ही सिंपल है। 5:8 को क्या हम 5/8 कहें, और हमने कहा था बाबू अगर कोई संख्या दिया रहे, अगर कोई संख्या दिया रहे और उसमें प्रतिशत लगा रहे और उस प्रतिशत को हटाना रहे तो 1/100 से गुना, और अगर प्रतिशत नहीं लगा हुआ रहे और अगर लगाने का मन करे तो हमने पहली क्लास में बोला था कि आप कुछ नहीं करिए, 100% से गुना कर दीजिए या 100 से गुना कर दीजिए, बाद में प्रतिशत लगा दीजिएगा। 4 दूनी 8, 25 चक 100, सही है ना। हाँ, 25 पचे 125/2 यानी 62.5%। ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और रखते हैं, ये शायद 7वीं क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हो गया था मेरे हिसाब से, और ये 8वां। ठीक है, नंबर जो भी इधर उधर हो जाए वो आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से 7-8 क्वेश्चन हो गया है, 6-3-3, हाँ 5-6-7 क्वेश्चन होगा। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। सवाल है कि 20% का 30%, 20% का 30% किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये एक सवाल है। करिएगा सॉल्यूशन जल्दी से। 20% का 30% किसके बराबर है, बहुत अच्छा सवाल है ये आपके लिए। 20% का 30% किसके लिए बराबर है या किसके बराबर है, जल्दी से बनाइएगा अगर बन जाए तो। है उम्मीद? हाँ जी बनाइए, थोड़ा सा रुकिएगा।
चलिए करते हैं शुरुआत। बन गया? आंसर आ रहा है बिल्कुल। चलिए एक बार हम देख लेते हैं क्या आंसर होगा। करे 20% का 30% किसके बराबर है, तो कहेंगे कि 20% का 20% का 30% बराबर, देखिए 20 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 या डायरेक्टली 100 भी लिख सकते हैं। का मतलब गुना 30 और प्रतिशत हटाएंगे तो डायरेक्टली 100 भी लिख सकते हैं। 20 25 100, 0 से 0 कैंसिल। क्लियर है ना? सही बना रहे हैं जी बिल्कुल। अब तो नहीं कटेगा, ये बराबर के ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है, बराबर है कहाँ बीच में, तो इंटू का गुना है, यानी 3 ऊपर हो गया और 10 बचे 3/50 के बराबर है। ठीक है, छोटा सा सवाल था। और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अब, नहीं थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। चल कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस का लेवल जो है जो बढ़ाते हैं। 8 क्वेश्चन हो गया ना, 9वां क्वेश्चन इस बार ऑप्शन भी देंगे आपके लिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, और इस बार ऑप्शन भी रखने वाले हैं। 9वां क्वेश्चन है, रेडी है ना यहाँ से? हाँ, क्वेश्चन है कि यदि x का 30% का 15% बराबर 18 हो तो x बराबर व्हाट। ठीक है, यदि x का 30% का 15% बराबर 18 हो तो x बराबर व्हाट। x का मान याद करिए, बहुत अच्छा सवाल है, आपके स्क्रीन पे रखा हुआ। ये 9वां क्वेश्चन है, यदि x का 30% का 15% बराबर 18 हो तो x का मान। अच्छा ऑप्शन भी रख दें? नहीं, हाँ, पहला ऑप्शन है 90, दूसरा 360, तीसरा 380, चौथा 400। बनाना शुरू कर दीजिए बिल्कुल। 90 360 380 400, 90 360 380 400। अच्छा एक और है जी, 420 भी है ऑप्शन में, यानी 5 ऑप्शन इस बार है। करें सॉल्यूशन? बहुत सिंपल है। देखिए अगर इस तरह का सवाल आपको स्क्रीन पे दिख जाए और मन करे कि कैसे सॉल्यूशन करें तो बहुत आसान है। कहेंगे करें x का 30%, यानी x का 30% का 15% बराबर 18। x का मतलब गुना 30, प्रतिशत हटाएंगे नीचे डबल जीरो, का मतलब गुना 15, प्रतिशत हटाएंगे नीचे डबल जीरो बराबर 18। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, हालांकि यहाँ से भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 छकी 18, 3 दूनी 6, तो x बराबर, देखिए इधर 2 था और ये ऐसे करेंगे, थोड़ा एक स्टेप और चलते जानबूझकर। x बटे 100 गुने 2, 200 बराबर 2, तो x बराबर 200 गुने 2 यानी 400, और ये 400 हम किस पे टिक लगाएंगे? हाँ जी, चौथे ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। और ये 10वां क्वेश्चन। क्लियर है? छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए बार बार आपसे पूछते नहीं है, क्योंकि आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारा आंसर जो है ना, ये हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो आंसर कर रहे हैं वो थोड़ा गति में कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई परेशानी हो गया, बस हम इसको लेके चल रहे हैं किसी तरह से। ठीक है, ज़्यादा हार्डर क्वेश्चन आज नहीं बना रहे, लेकिन हाँ कल से जो आपके क्लासेज होंगे परसेंटेज की, वो बड़ा ही लेवल का होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन है कि यदि x का 16% बराबर 0.008, यदि x का 16% बराबर 0.008, तो x का मान याद करें, सॉरी, तो x का मान याद करें। x का 16% बराबर 0.008, तो x का मान याद करें। चलिए फिर भी ठीक है, आज भी क्लासेस अच्छी खिंचा गई, अभी और 10 मिनट चलेगा, ठीक है, और अच्छा रहा। ठीक है, x का 16% बराबर 0.008, ऑप्शन नहीं रखेंगे, आंसर बनाइए। ठीक है, सॉल्यूशन करिए, सॉल्यूशन करिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? करे? हाँ चलिए, x का मतलब होना 16, प्रतिशत हटाएंगे नीचे डबल जीरो बराबर 0.008। अगर इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो क्या नीचे 1000 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 संख्या है। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 चक 16, ऊपर ऊपर काट सकते हैं। देखिए काटने की एक कला होती है, समझ रहे हैं, वो हर इंसान के अंदर विद्यमान रहता है, बस उस चीज़ को निखारना होता है। तो 4 गुणे x, 4x बराबर 1/5, 4x बराबर 1/5, तो x बराबर 1/5, ये गुना हम इधर आ जाएगा भाग में, यानी नीचे रहेगा 1/20 को 0.05 हम कर सकते हैं। एक बार हम थोड़ा सा आंसर मिला लेते हैं, ऑप्शन में है या नहीं। 14, एक बार आंसर मिला लेते हैं ताकि संतुष्टि हो जाए इंसान को। हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बी हमारा 0.05, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है,
एकदम सिंपल है। x का 16% बराबर 0.008, x 16% हटाएंगे नीचे डबल 0, पॉइंट हटाएंगे नीचे 000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 बार में 5 बार में 4 चक 16, तो 4x बराबर 1/5, तो x बराबर ये गुना में इधर आ जाएगा भाग में, तो 1/20, 1/20 को अगर भाग देंगे तो 0.005। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है। यहाँ से कर देते हैं 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हम। 0.1 का, इस बार तो ऑप्शन भी देंगे, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 होगा, इस बार ऑप्शन भी देंगे जी। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 होगा। पहला ऑप्शन 0.1, दूसरा ऑप्शन 0.01, तीसरा ऑप्शन 10 और चौथा ऑप्शन 100। बनाइएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है जी, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छोटा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन जो है स्टूडेंट से बनता नहीं है, छोटा छोटा है पर बनता नहीं है, ठीक है। आपसे आज बनना चाहिए। अभी 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इसके बाद कम से कम 1 या 2, ठीक है, फिर क्लासेस खत्म होगी। मैंने बोला था 40 मिनट की आज क्लास होगी कम से कम, और ये 40 मिनट चलेगा आज। चलिए करें 0. हाँ आंसर आ रहा है। हाँ 0.1 का कितना प्रतिशत 0.001 होगा, तो कहेंगे 0.1 का x प्रतिशत बराबर 0.01, ठीक है। तो 0.1 का मतलब गुना x प्रतिशत हटाएंगे नीचे 00 बराबर 0.01। अच्छा इस पॉइंट को हटाएंगे क्या नीचे 10 होगा, और अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या नीचे 100 होगा। 100 से 100 कैंसिल, सिंपल समझिएगा। तो इधर ऊपर x बच गया और इधर 10 बच गया, कुछ नहीं तो इधर 1 बचा, तो x बराबर 10 गुणे 1 10, ठीक है। अब पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो लास्ट में प्रतिशत का साइन लगा देंगे, 10%। और ये जी बिल्कुल सबका सही आ रहा था आंसर, देख लेते हैं, कुछ का गलत था, बाकी सब ठीक है। अभी 1-2 सवाल और करते हैं कम से कम, ताकि अगला दिन जो है वो टाइप पे डिस्कस करें, मतलब एक टाइप उठाएं और एक क्लास हो जाए, 2 टाइप उठाएं और एक क्लास हो जाए, जैसे 1-2 टाइप उठाएं और एक क्लास हो जाए पूरा, ठीक है। हाँ जी, आज कितना हो गया, 11 क्वेश्चन हो गया ना, एक क्वेश्चन और 12 या 13 क्वेश्चन खत्म करके इसको क्लास को आज रहने देंगे। 12वां क्वेश्चन, जाइएगा मत कहीं, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करिए, बार बार बोल रहे, ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। सवाल है 1000 है या 10,000 है, 10,000 का 33.1/3% का 0.15% बराबर वॉट। 10,000 का 33.1/3% का 0.15% बराबर वाट, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है। 10,000 का 33.1/3% का 0.15% का मान ज्ञात करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है, करिए। और कल सुबह 8 बजे, जैसा कि आपको पता है, किस चीज़ की क्लास होगी, हाँ वेन डायग्राम, कथन कारण निष्कर्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, रोहित सर पढ़ा रहे हैं, उसको अच्छे से कवर करिए उसको, ठीक है। कथन कारण निष्कर्ष करते हैं, सॉल्यूशन करें। 10,000 का 33.1/3% का 0.15% बराबर वाट, तो कहेंगे 10,000 का मतलब गुना 33.1/3 को क्या 100/3 कर दे, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 1/00, का मतलब गुना 0.15% हटाएंगे नीचे 1/2। अच्छा इस पॉइंट को हटाएंगे फिर से 00 होगा ना। चलिए यहाँ तक तो हो गया, 2 0 से 2 0, 2 0 से जो 2 0, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। बन भी तो गया, लग रहा है आंसर हो गया क्लियर। सही है ना जी, हाँ अच्छा सॉरी, ये 15 तो हमने देखा ही नहीं, 3 बची 15, देन करेक्ट आंसर क्या हो गया, वही हमें लगा 1/3 तो ऑप्शन में भी नहीं है, ये 15 हमने देखा नहीं था। चलिए 5 आंसर हो गया। एक सवाल और करते हैं, आज कर ही रहे तो थोड़ा एक और कर देते हैं, नहीं हाँ एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, 13वां क्वेश्चन। सवाल है 130 का कितना प्रतिशत, 130 का कितना प्रतिशत, एक सेकंड रुकिएगा, 130 का कितना प्रतिशत 11.7 होगा।
ठीक है। तो कहेंगे कर दे सॉल्यूशन डायरेक्ट, नहीं 130 का मतलब गुना कितना की जगह x प्रतिशत हटाएंगे, सॉरी x प्रतिशत बराबर 11.7, तो 130 गुने x प्रतिशत हटाएंगे नीचे 00 बराबर 11 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10, ये 0 से 0 कैंसिल, 13 नमा 117, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 9%। ये हमारा क्वेश्चन आज का सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। और बिल्कुल उम्मीद रखेंगे कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप लोग अच्छे से क्लास रेगुलर करिए, एकदम ठीक है, इस चीज़ को करिए। और देखिए अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपका बस एक ही फ़र्ज बनता है कि आप अपने थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट को लेकर आएँ। यहाँ ड्रीम टारगेट विद राहुल पर तो फीस नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पढ़िए यहाँ पर रेगुलर क्लासेस करिए, 2 3 वीडियो कोशिश कर रहे हैं हम लोग, मिनिमम 2 वीडियो पर डे हम आपके लिए लेकर आए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। और बिल्कुल अगली जो क्लास होगी जो मैंने वैशाली जैन जिनके बारे में बताया था, उनकी एक क्लासेस होगी डेमो, उसको प्लीज़ चाहेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो डेमो पहुँचे, ठीक है। प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, वो वीडियो वो डेमो ज़्यादा से ज़्यादा, और आप भी उसको पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि वो रीजनिंग में क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके बाय बाय, ठीक। शुरू करते हैं सवाल से, ठीक है, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला और आपके स्क्रीन पे हम रख रहे हैं, ठीक है। आज लेवल थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। सवाल है कि यदि A का 20% बराबर B का 30% तथा B का 40% बराबर C का 50% हो, तो A C का कितना प्रतिशत होगा। ये एक सवाल जो हम आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन जरा करिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपके लिए आज। ऑप्शन भी रखेंगे, तब तक आप बनाइए पहले, फिर हम ऑप्शन देते हैं, ठीक है। अब ट्राई करो बनाने का, तब तक हम ऑप्शन दे रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये आपके लिए, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सेट हो गया, चलिए करिएगा सॉल्यूशन। ऑप्शन भी दे दे, नहीं डिमांड है कि ऑप्शन भी दीजिए सर। पहला ऑप्शन हम देना चाहेंगे 375/2, 375/2%। दूसरा ऑप्शन देंगे 371/2%। तीसरा ऑप्शन देना चाहेंगे 400%। और चौथा ऑप्शन देना चाहेंगे 375%। ये एक सवाल है और सॉल्यूशन बिल्कुल शुरू करते हैं आज हम लोग, ठीक है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, और बिल्कुल वीडियो की क्वालिटी आज अच्छी है, आज लाइव क्लास की जो क्वालिटी है बिल्कुल अच्छी है। सवाल है A का 20% बराबर B का 30% तथा B का 40% बराबर C का 50%। तो वैसे कंडीशन में जब A B बराबर कर रहा है और B C बराबर कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, कहेंगे कि A का मतलब गुना A का 20% है ना, A का मतलब गुना 20% बराबर B का मतलब गुना 30%। देखिए A का 20% बराबर B का 30%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, बराबर में ऊपर ऊपर कटता है जी, 0 से 0 कैंसिल, तो A गुने 2 बराबर B गुने 3, ठीक है। B को इधर ले आए तो कहेंगे A बटे B बराबर 3, और ये 2 इधर आ जाएगा 3/2, यानी हम कहेंगे A अनुपात B बराबर 3/2। यहाँ तक क्लियर। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर दिया। अब कह रहा है कि B का 40%, B गुने 40% बराबर C का मतलब गुना 50%, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0 कैंसिल, C को इधर लेकर आए, B बटे C बराबर, ये 4 गुना में इधर आएगा भाग में, यानी B/C बराबर 5/4। A B पता चल गया, B C पता चल गया, तो कहेंगे A/B बराबर 3/2, B/C बराबर 5/4। हमने आपको रेशियो पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था कि जब A B पता हो B C पता हो तो A निकालना हो, ठीक है, सॉरी B दोनों कॉमन है तो इन दोनों को गुना, 5 दूनी 10 B की वैल्यू, इन दोनों को गुना करेंगे तो B ऑलरेडी निकल चुका है, यानी किसका निकलेगा, 5 3 15 A निकलेगा। इन दोनों को गुना करेंगे, C ऑलरेडी निकल चुका है, 4 दूनी 8, ABC निकल गया। अब कहेंगे प्रश्न से सॉरी सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है कि C का कितना प्रतिशत होगा, तो कहेंगे C का X% बराबर A, C का मतलब गुना X प्रतिशत यानी बटे 00। अच्छा C की वैल्यू क्या है,
सी 8 है ना जी, 8 का x बटे 100 बराबर a होगा, यानी कितना 15, 4 दूनी 8, 25 चक 100, तो 2 इंटू एक्स, 2x बराबर 25 गुने 15 करेंगे तो 25 गुने 15 शायद 25 पचे 125, 25 नहीं का 250, 375, तो 2x बराबर 375, तो x बराबर 375 बटे 2, ये आ तो गया हमारा आंसर जी, पहला ऑप्शन। ये हालांकि थोड़ा लंबा गया है, हम इस चीज़ को मानते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछ दे तो ऐसे ही सोल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। बिल्कुल आ रहा होगा समझ में आप लोग को। अगला सवाल हम रखने वाले हैं तुरंत स्क्रीन पे। ये चौथी क्लास है हमारी, क्लियर है यहाँ तक आप लोग? बिल्कुल, चलिए अगला सवाल क्लियर है। इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो इतना लंबा चलना पड़ेगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल सवाल था कि यदि a का 20% बराबर b का 30% तथा b का 40% बराबर c का 50%, तो a c का कितना प्रतिशत कहेंगे? c का, इस चीज़ को हमने यहाँ लिखा, c का x प्रतिशत बराबर a, एंड फाइनली x की जो वैल्यू आया 375 बटे 2, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है आंसर। मिटा रहे अगला सवाल पर डिस्कस करते हैं। दूसरा सवाल है जी, बिल्कुल दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, रेडी हो जाइए। दूसरा है कि यदि a का 90%, यदि a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x% हो तो, बहुत अच्छा सवाल है जी, x का मान क्या होगा? x का मान याद करिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, आज बनाइएगा, इधर ही सॉल्व कर देंगे, उधर एक क्वेश्चन और हो जाएगा, जल्दी से बनाइएगा। दूसरा सवाल, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, इधर ही कर देंगे हम। यदि a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x%, तो x का मान याद करें। बहुत अच्छा सवाल है, और कहिएगा तो ऑप्शन भी रख देते हैं। बिल्कुल, तो पहला ऑप्शन 300, दूसरा 600, तीसरा 800 और चौथा 900। 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से बताइएगा। 300, 600, 800, 900, करें सॉल्यूशन। बिल्कुल, रुकना तो बिल्कुल ही नहीं है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। कह ए का 90% बराबर बी का 30%। ऐसा करते हैं ना, ए बी को पहले कंप्लीट रेशियो में ला देते हैं। तो कह रहा है ए का 90% बराबर बी का 30%। क्या प्रतिशत से प्रतिशत काट दे, 0 से 0 काट दे, 3 3 9, एकदम सिंपल, बराबर बराबर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो a गुने 3 बराबर b गुने 1, b को इधर कर दे तो a बटे b बराबर, ये 3 गुना इधर आएगा भाग में, यानी हम सीधे सीधे कहेंगे a/b बराबर 1/3, यानी a की जो वैल्यू है वो 1 है और b की वैल्यू 3 है, क्योंकि a पहले तो उसकी वैल्यू पहले वाला, b बाद में तो उसकी वैल्यू बाद वाला। तो सवाल कराए कि b बराबर गिवन है, आपको क्या गिवन है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आपको गिवन है कि b बराबर a का x%। तो b की वैल्यू क्या है जी? b की वैल्यू 3 है, तो b के जगह पर 3 रखेंगे। a की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, का मतलब गुना x, और प्रतिशत है तो नीचे 00। तो x की वैल्यू चाहिए, ये 100 भाग में इधर आएगा गुना में, तो x बराबर 3 गुने 100, देन x = 300, ठीक है, प्रतिशत नहीं, सॉरी। और 300 किसका आंसर है जी? चलिए, ये पहला आंसर हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर आंसर हमारा हो गया 300, हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरा सवाल स्क्रीन पे रखते हैं, क्लियर है ना? बिल्कुल, आज बहुत ही लेवल का क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपके सामने। क्वेश्चन है, इसको ट्रिक से बनाते हैं। ये परसेंटेज में भी पूछा गया है और ये रेशियो में भी पूछा जाता है, इसलिए हम इसको ट्रिक पर बनाएंगे। कहा गया है कि a का 30% बराबर b का, इसको हमने रेशियो में भी पढ़ाया था, 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। चलिए, इसका ऑप्शन रखना जरूरी तो नहीं समझते हैं, पर कोई बात नहीं। 654, दूसरा 564, 564, तीसरा 3 4 5, चौथा 10 12 15। एक बार देख लेते हैं, पूरे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, यानी
ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। चलिए करें सॉल्यूशन। ये ट्रिक पे बनाएंगे, हम इसको ट्रिक पे बनाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले ए बी को बराबर करेंगे फिर बी सी को बराबर करेंगे। एक इनलीगल प्रोसेस हमने रेशियो में आपको पढ़ाया था कि डायरेक्टली आंसर हो जाता है। किस तरह से, देखिए कह रहा है ए का 30%, तो कहेंगे ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। यही चीज़ है ना, ए बी सी बराबर है तो हमें ए रेशियो बी रेशियो, ए का मतलब गुना 30% हटाएंगे तो डबल जीरो, बी का मतलब गुना 25 पॉइंट हटाएंगे नीचे डबल जीरो बराबर सी का मतलब गुना 1/5। तो 0 से 0 कैंसिल, 25 चक 100। तो देखिए समझिए इस चीज़ को कि हमें ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए नहीं। अब यहाँ पर एक ऐसा करते हैं कि ऐसे कंडीशन में मैंने आपको इनलीगल प्रोसेस बताया था कि बराबर के जैसे मानकर चलिए ए गुने 3/10 है, तो क्या बराबर के उस साइड जाएगा तो a बराबर 10/3 होगा। यस या नो, समझिए ये समझने वाली चीज़ है। a गुने 3/10 कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं या कांस्टेंट राशि k मान लेते हैं, तो क्या ये 10/3 होगा, यानी a की वैल्यू क्या है 10/3। b गुने 1/4 है, तो क्या b अगर उधर जाएगा तो क्या हम b बराबर 4/1 कहेंगे, हाँ या ना। और यहाँ पर जो है c गुने 1/5 बराबर 0, या 0 नहीं मानेंगे 1 मानेंगे, तो क्या c बराबर उधर जाएगा तो 5/1 होगा। तो वैसे कंडीशन में ये वाला रूल यूज़ करेंगे और डायरेक्टली सॉल्यूशन, इसलिए हम इसको ट्रिक पे बना रहे हैं, ठीक है। ट्रिकली सॉल्यूशन इसलिए कर रहे हैं ताकि इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम। तो क्या a रेशियो b रेशियो c तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा बराबर के उधर 10/3, ये 25 चक 100 यानी 1/4 है, तो उधर क्या हो जाएगा 4/1, और इधर 1/5 उधर जाएगा 5/1। एलसीएम कितना 3 एलसीएम, तो 1 बार में 10, 3 बार में 4 तिया 12, 5 बार में 3 बार में 3 5 15, और इसको क्या करना होता है जी, इसको करना होता है इग्नोर, यानी हमारा जब काम हो जाए तो ये इग्नोर हो गया, यानी 10:12:15। पढ़ाया था ना हमने आपको रेशियो में कि नीचे वाला जो होता है वो इग्नोर हो जाता है। अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। और जो स्टूडेंट रेगुलर इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसको बिल्कुल भी ऐसा कुछ है नहीं कि जो समझ में नहीं आया होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, हाँ जी बिल्कुल। बिठा दे इसको, ओके। इसको भी इसको स्पीड में इसलिए बताया ना, ये परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा चुके हैं ये टॉपिक। एक बार रेशियो पढ़िए ना, हमारे चैनल पे देखिए आपको रेशियो पूरा मिल जाएगा कंप्लीट, मिक्सचर एलिगेशन कंप्लीट मिल जाएगा, कैलेंडर कंप्लीट मिल जाएगा, डाइस कंप्लीट मिल जाएगा, परसेंटेज भी लगभग में ख़त्म अभी नहीं हुआ, अभी चलेगा, परसेंटेज हटा देते हैं, पार्टनरशिप लिख देते हैं हम लोग, पार्टनरशिप, ठीक है। वेन डायग्राम, वेन आरेख, टाइम एंड वर्क भी पढ़ाया हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस भी, सबकी वीडियो है जी, एवरेज की भी कुछ वीडियो है। लगभग में अभी आप चाहो तो एक कंप्लीट तैयारी यहाँ पर फ्री में कर सकते हो लॉकडाउन के समय, ठीक है। और इसके बाद हमारी टीम ड्रीम क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए, 2-3 दिन में कोर्स लॉन्च हो रहा है। कल एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे उस कोर्स को आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, 2 सवाल, अच्छा सवाल, ठीक है। हाँ जी, एक सवाल बहुत अच्छा है, सवाल अब हो गया ये चौथा, और चौथा हो गया तो इसको पहले मिटा देते हैं, नहीं क्लियर है यहाँ तक आप लोग का, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चौथा सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। कह रहा है कि यदि x माइनस बाई का 50%, x माइनस बाई का 50% बराबर x प्लस बाई का 30% हो, तो y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है। ये एक सवाल है और ऑप्शन भी रख ही देते हैं, ठीक है। 25%, दूसरा हमने रखा 100/3%, तीसरा ऑप्शन हमने रखा 40% और चौथा ऑप्शन रखा गया है 400%। करें सॉल्यूशन। बहुत अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है कि x माइनस बाई का 50% बराबर x प्लस बाई का 30% हो, तो y x का कितना प्रतिशत है। तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर देते हैं। दिया हुआ है कि x माइनस बाई का 50% बराबर x प्लस बाई का 30%। देखिए बराबर बराबर में ऊपर में जब बीच में बराबर हो तो ऊपर संख्याएं कटती है, प्रतिशत से प्रतिशत और 0 से 0। अब 5 गुने x 5x, 5 गुने बाई माइनस 5y, और 3 गुने x 3x, और प्लस 3 गुने बाई 3y। एक जात वाले को एक तरफ करिए 5x और ये माइनस में आएगा 3x, और ये 3y और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में 5y, ठीक है। तो 5 में से 3 गया, 2x बराबर 5 3 8y, तो x बाई बटे बाई करे, x बटे बाई बराबर 8/2 4/1, यानी x बटे बाई बराबर
4/1, ठीक है, यानी x रेशियो, बटा का मतलब रेशियो ही होता है ना जी, x रेशियो y बराबर 4:1, यानी x बराबर 4 y बराबर 1। लेकिन सवाल जो पूछा है हम उस पर डिस्कस करेंगे। प्रश्न कर रहा है कि y x का कितना प्रतिशत है, तो हम कहेंगे x का z लिख दें, कितना प्रतिशत की जगह z लिख दें, क्योंकि ऑलरेडी x यहाँ पर है। x का z प्रतिशत बराबर y, ठीक है, x का या x प्रतिशत ही रहने दीजिएगा, z रख देते हैं क्योंकि x y ऑलरेडी है इसलिए हमने कर दिया। y जो है वो x का कितना कितना की जगह पर हर बार x मानते थे ना, इस पर z मान लिया जानबूझकर, क्योंकि ऑलरेडी x से कंफ्यूज हो जाइएगा। x की वैल्यू 4 का मतलब गुना z, और प्रतिशत हटाएंगे जी, नीचे 00 अब बराबर y यानी 1, ठीक है, 25 बार में, ठीक है, 25 गुणे 1 z बराबर 25 गुणे ये भाग में गुना z बराबर 25%। छाप लीजिए, ऑप्शन में होगा, बिल्कुल है। चलिए, बहुत मज़ेदार सवाल आपके सामने हम इस बार लेकर आए हैं, छाप ही लीजिए बिल्कुल, इसको रुकना नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अच्छा अब दिख रहा है जी, हाँ। चौथा सवाल था आज का, ये बहुत मज़ेदार सवाल आज लेकर आए हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे से नहीं बनता है, हर एक स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा आप हमेशा, ठीक है। बड़ा बोर हो गया, समझ रहे ना, ये जो लॉकडाउन पता नहीं कब ख़त्म होगा। और कोई दिक्कत किसी को? देखो बाबू, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करो ऐप के थ्रू, फीस लग रहा है, लेकिन उस पर एक अलग अंदाज है ना पढ़ाने, मन लगा के पढ़ाएंगे वहाँ पे, ठीक है। आपको भी मजा आएगा और हमको पढ़ाने में भी मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, ऐप डाउनलोड करिए ड्रीम क्लासेस का, प्ले स्टोर पे सिंपल सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, आ जाएगा, ठीक है। आराम से डाउनलोड करके, ऐप डाउनलोड करके आराम से कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करिए। वैलिडिटी 1 साल पढ़ा, 1 साल में फीस कितना लग रहा है? रीजनिंग में 500 और मैथ में 1500, नॉर्मल है। 1500 में 1 साल कोई पढ़ा दें, समझ रहे हो बात को, पूरा 1 साल क्लास चलेगा आपका। उतार ले इसको, एक सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, इसको मिटाते हैं, यहीं पे रहने देते हैं, नहीं तो। सवाल है कि ए का 18% तथा बी का 20% आपस में बराबर है। ए का 18% तथा बी का 20% आपस में बराबर है, तो बताएं कि बी ए का कितना प्रतिशत है। सवाल है और ऑप्शन भी रख देते हैं, ठीक है। 100, 95, 90, 100, दूसरा 95, तीसरा 90, चौथा 90। चलिए, आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, ठीक है, आज यहीं तक रहने देते, क्योंकि एक्चुअली फिर हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है ना। चलिए, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए और उसके बाद बिल्कुल ध्यान रखिएगा सब लोग, कंप्लीट कोर्स पे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उसका, करें सॉल्यूशन कि ए का 18% तथा बी का 20% आपस में बराबर है, तो कहेंगे ए का 18% बराबर बी का 20%। लीजिए आपस में बराबर है, तो प्रतिशत से प्रतिशत 2 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 10 बार में, तो a गुने 9 बराबर b गुने 10, b को इधर लाएंगे तो कहेंगे a बटे b बराबर 10/9, यानी a बराबर 10 और b बराबर 9। तो सवाल क्या कर रहा है कि बताइए कि a का कितना प्रतिशत है, तो a का x प्रतिशत बराबर b, a की वैल्यू 10, का मतलब गुना x प्रतिशत यानी 00 और बराबर b यानी 9, 0 से 0 कैंसिल, ये भाग में x बटे 10 बराबर 9, तो ये गुना में चला जाएगा, s 9 दहें के 90% के बराबर है, और ये 90% किसको डिनोट करेगा? सी को डिनोट करेगा, ठीक है। तो आज की ये क्लास थोड़ी छोटी थी, कोई बात नहीं, बट इतना से ही आज मैनेज करिए। और बिल्कुल बार बार हम बोल रहे हैं जो चीज़, रीजनिंग का क्लास कंप्लीट कोर्स आ चुका है, अरिथमेटिक का कंप्लीट कोर्स आ चुका है, और कोचिंग संस्थान अभी कितना लंबा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कोशिश रहेगा कि आपके क्लासेस खुलने से पहले काफ़ी बड़े एरिया को हम आपको पढ़ा दे उस कंप्लीट कोर्स में, ताकि एहसास ना हो कि हमने पढ़ा था, मतलब कि हाँ कोचिंग क्लास बंद था, ठीक है। और उसमें बढ़िया है ना, वहाँ सुरक्षित रहेगा, वीडियो कंटिन्यू क्लास सुरक्षित रहेगा। और हाँ, उस कंप्लीट कोर्स की सबसे बड़ी खासियत, नोट्स देंगे हम आपको, PDF फाइल आराम से प्रिंट आउट करवा सकते हैं, नहीं भी करवाइएगा, क्वालिटी इतनी अच्छी रहेगी ना, कितना भी जूम करिए कभी नहीं फटेगा वो, और बिल्कुल टाइप किया हुआ PDF रहेगा। वहाँ पर PDF डाउनलोड करने का प्रोसेस भी बता देंगे, जब आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करिएगा तो आपको PDF देने की जिम्मेदारी वो हमारे ऊपर है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।